चलिए आ रहा हूं, शुरू करेंगे। यस 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 पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका छोड़ो यारो, मैं बहुत खुश है आज। ठीक है, यू कैन नॉट इवन बिलीव हाउ हैप्पी आई एम, हाउ हैप्पी दीज पीपल आर गोइंग टू बी व्हाइल स्टैंडिंग हियर। इट हैज बीन अ लॉन्ग 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 टाइम आफ्टर विच वी आर ऑल हियर, फेस टू फेस क्लासेस के लिए तड़प उठे हम लोग, और फाइनली हमें एक मौका मिला कि आप सब बच्चों को बुलाएं और हम सब आपसे इस तरह से फेस टू फेस बात कर सकें, और बहुत सारे हमारे बच्चों से हम ऑनलाइन बात कर सकें। तो ये मौके को हमने एकदम बिना सोच समझे खुली बाहों से इस विचार को हमने वेलकम किया, एंड वी डिसाइडेड टू कीप अ नाइस फेस टू फेस सेशन फॉर ऑल ऑफ यू टू गाइड यू विद रिस्पेक्ट टू द प्रोफेशनल्स। ठीक है, सबसे पहली चीज यारों, बहुत 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 बधाई आप सबको। First of all, it's really remarkable that you people have cleared executive. Trust me on that. और मैं शुरुआत में कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, और मैं हमेशा कहता हूं प्रोफेशनल के बैच में भी कहता हूं that executive is the most difficult stage of CS curriculum. CS curriculum का सबसे difficult stage executive है, and उसका major reason क्या है बेटा जी? सबसे पहले आपका जो CACD था, that is like a single step, मतलब वो इतना सा हुआ CACD हो गया, then executive उसके बाद में बहुत बड़ा रेंज रखता है, then comes executive which all of you would clear 110%. ऑल ऑफ यू वुड अग्री टू दैट फैक्ट कि मान लीजिए एग्जीक्यूटिव एक स्टेप था, CACD एक स्टेप था, तो एग्जीक्यूटिव सीधा फिर 10 स्टेप आ जाता है। और एग्जीक्यूटिव अच्छे से क्लियर करने के बाद में एक बच्चे को प्रोफेशनल्स में बहुत ज्यादा परेशानी होती नहीं है, ये जनरल एक्सपीरियंस देखा गया है। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, प्रोफेशनल्स में जो सबसे जरूरी चीज है दैट इज प्रॉपर प्लानिंग। Trust me on that, professional is not difficult, but what you all have to ensure is professional के अंदर आपको बहुत तूफान तरह की प्लानिंग रखनी होगी। अभी से आपको कुछ चीजें मेंटली क्लियर करनी होगी कि मुझे इस प्रकार से जाना है, बिकॉज प्रोफेशनल कम्स विद अ लॉट ऑफ चॉइसेस। और जीवन में परेशानी तब आती है जब जीवन में चॉइसेस मिलती है। आपको समझ में आ रहा है कि जिस व्यक्ति के पास चॉइस नहीं है ना, उस व्यक्ति के लिए लाइफ फिर भी काफी आसान है कि हाँ ठीक है ना, ऐसे ही चलना है, द रोड इज क्लियर। बट व्हेन यू गेट चॉइसेस, यू हैव टू टेक डिसीजंस, व्हेन यू हैव टू टेक डिसीजंस देन कम्स अकाउंटेबिलिटी, और बहुत सारी चीजें आ जाती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल मेकिंग अ फ्यू चॉइसेस। सो विद दिस हैप्पी माइंडसेट, आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। वी आर गोइंग टू टॉक एवरीथिंग आउट, जो आपके दिमाग में डाउट होंगे ना, वो सब हम लोग मिलकर एक एक करके क्लियर कर देंगे। आई विल जस्ट गिव यू अ फेयर आइडिया कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो बेटा जी, आज डिस्कस करने का सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे कि आपके प्रोफेशनल के सब्जेक्ट्स, क्योंकि यस हैंडराइटिंग के लिए मुझे माफ करना, दिस इज नॉट द रेगुलर लैपटॉप आई यूज, तो हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी आएगी, नॉर्मल जितनी आती है उससे थोड़ी सी ज्यादा गंदी आएगी। ठीक है यारों, तो आज सबसे पहले आपके सब्जेक्ट्स को लेकर क्लियर कर देंगे कि आपके प्रोफेशनल में कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने मॉड्यूल्स में सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हैं। वेरी इजी, शुरुआत का ब्रीफ 5 to 10 मिनट्स का डिस्कशन, देयर आफ्टर वी गोना डिस्कस अबाउट ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। क्यों बेटा जी? बिकॉज ये एक सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जीक्यूटिव में नहीं थी। आपने अभी तक एग्जीक्यूटिव में क्या था कि आप एग्जीक्यूटिव में आ गए, पढ़ाई करो, एग्जाम क्लियर करो, यू आर ऑल सॉर्टेड। व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल, यू हैव टू मैनेज टू थिंग्स। एक तो हमें पढ़ाई करके एग्जाम भी क्लियर करने हैं, और साथ में बिट्स एंड पीसेस में कुछ ट्रेनिंग्स आपको करनी होगी। तो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर पूरा डिस्कस करेंगे। इस ट्रेनिंग स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के बाद में बहुत सारी चीजें होंगी, बट एक बहुत खास अहम बात करेंगे कि ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में यू विल सी, यू विल हैव चॉइसेस। तो वी विल एनालाइज द ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के क्या प्रोज और कॉन्स हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं। दैट एक फेयर आइडिया तो अभी तक आपने सुन ही लिया होगा, दैट यू हैव अ चॉइस कि अभी से आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप प्रोफेशनल एग्जाम देने की बात कर सकते हैं। तो दोनों के पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, तो वो करेंगे, दैट विल बी एनालिसिस, कि एक फेयर एनालिसिस करेंगे उसके बारे में। उसके बाद में आप लोगों के लिए एक बहुत खास चीज क्या है बेटा जी, कि जनरली व्हेनेवर अ स्टूडेंट क्लियर्स एग्जीक्यूटिव, तो होता कैसा बेटा जी, अगस्त के अंदर एग्जाम क्लियर होता है और अटेम्प्ट आता है जून में, या फिर वो व्यक्ति फरवरी में एग्जाम क्लियर करता है और अटेम्प्ट आता है दिसंबर में। तो एक व्यक्ति के पास मिनिमम 9 to 10 मंथ्स रहते हैं। Whereas this is a very special attempt wherein you have your result on 13th of October and you have to write your professionals का attempt in June. तो बहुत सारे बच्चे इस चक्कर में अपने ग्रुप्स को लेकर डिसीजन मेकिंग में इनकॉर्पोरेट करें कि हम कम ग्रुप दें या हम ज्यादा ग्रुप दें। सो ये बात तय है कि इस एस्पेक्ट को भी आपको अपने प्रेपरेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट करना होगा। तो देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर आ जाती है, हम कुछ FAQs लेंगे, जो कि हमें पता है कि आप बच्चों के दिमाग में जो क्वेश्चंस रहते हैं। आफ्टर दिस अगर आपको लगता है कि हमारे दिमाग का एक और क्वेश्चन है जो कि रह गया, एड्रेस हुआ, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये मस्ती से ये हमारे डिस्कशंस हैं। FAQs पे आने के बाद में यहां पर आपके लिए एक बहुत ही तूफान प्यारा सा अनाउंसमेंट है। एकदम आपके चेहरे खिल उठेंगे इस अनाउंसमेंट के बाद, ऐसा मेरा मानना है। और जो बच्चे स्पेशली दूर दूर से तड़प रहे हैं, इस वीडियो को ऑनलाइन देख रहे होंगे, 110% going to be damn happy. You'll jump out of your seats after this announcement. That's what we think at least, and we are very excited about it. So let's see how it works. So without wasting any time, let's directly start the discussion with the subjects. करेंगे यारों?
करें क्या मैम करेंगे, है ना? कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ हैं, उनको देख के मुझे इतनी खुशी होती है यार, मैं आपको क्या बताऊं मैम, कि आपको देख के इतनी खुशी होती है। कुछ बच्चे इतने मतलब आप समझ रहे हो एग्जीक्यूटिव क्लियर हो, और मैम आप स्पेशली टाइम निकाल के यहाँ पर आए, तो इट्स ग्रेट, इट्स ग्रेट, इट्स ग्रेट, हैट्स ऑफ मैम। और आप सब गधे, आप सबको तो सुनना ही है, आपका चॉइस ही नहीं है, ठीक है? चलो, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स। सबसे पहली चीज यार, प्रोफेशनल पे आई डोंट हैव टू टेल यू, देयर आर 3 मॉड्यूल्स। मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2, मॉड्यूल नंबर 3। ओके, वेरी इजी। एग्जीक्यूटिव पे 2 मॉड्यूल्स थे, प्रोफेशनल में 3 मॉड्यूल्स हैं। एवरी मॉड्यूल हैज गॉट 3 सब्जेक्ट्स। वेरी इजी। मॉड्यूल 1 हैज गॉट 3 सब्जेक्ट, मॉड्यूल 2 हैज गॉट 3 सब्जेक्ट, मॉड्यूल 3 हैज गॉट 3 सब्जेक्ट। इजी। मॉड्यूल 1 में कौन से 3 सब्जेक्ट्स हैं? एकदम इजी तरह से बात करते हैं। आपका एक आ जाता है एडवांस टैक्स। यहां पे मैं आपको सिर्फ ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा। क्यों बेटा जी? ये यहां पे मैं सब्जेक्ट के बारे में अगर 20 मिनट भी बोलूंगा तो उसका कुछ पर्पस सर्व नहीं करेगा, तो यू विल बी जस्ट गेटिंग अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट द सब्जेक्ट। तो एक हो गया एडवांस टैक्स मॉड्यूल 1 में। देन एक सब्जेक्ट आ जाएगा आपका ड्राफ्टिंग मॉड्यूल 1 में, एकदम ठीक है। तो एक आपका हो गया एडवांस टैक्स, दैट बी मॉड्यूल 1 का सब्जेक्ट। देन कम्स ड्राफ्टिंग। यहां पर एक और बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट आता है, जी गवर्नेंस कहते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म, बाकी इसमें रिस्क मैनेजमेंट 2-3 चीजें आती है, तो गवर्नेंस। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हो गए आपके मॉड्यूल 1 के, इजी टू गो। मॉड्यूल 2, यहां पे एक बहुत दीवाना जैसा सब्जेक्ट आता है, सीआरआई। आप दीवाने हो जाओगे सब्जेक्ट को पढ़ के। सीआरआई, दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द ड्रीम सब्जेक्ट, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। इसमें आप क्या पढ़ते हैं, जो आप बच्चों ने एग्जीक्यूटिव में थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, मर्जर्स, एक्विजिशंस, एवरीथिंग, ये पूरा उस टॉपिक के ऊपर एक सब्जेक्ट बना हुआ है। मतलब कंपनी लॉ के 10 सेक्शंस हैं, उस पे पूरा सब्जेक्ट बनाया है, दीवानों जैसा सब्जेक्ट है। फिर आता है यहां पर एक और आरसीडी, ठीक है? तो इसमें मेनली आपका रहता है डिस्प्यूट्स की बातें, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। कंपनी लॉ के अंदर हम पढ़ते थे कि इफ एट ऑल कंपनीज आर हैविंग डिस्प्यूट्स, तो हाउ डू यू रिजॉल्व देम, बिकॉज देयर आर वेरियस मैकेनिज्म ना, कि आप कोर्ट पे जा सकते हो, आप आर्बिट्रेशन कर सकते हो, बहुत सारे मैकेनिज्म है। तो भी कंपनी लॉ का एक ब्रांच है जिसपे एक सब्जेक्ट आता है आरसीडी। और थर्ड और लास्ट यहां पे आता है आपका सेक्रेटरियल ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट इज नथिंग बट अनदर ब्रांच ऑफ कंपनी लॉ ओनली, जहां पे आप ये पढ़ते हैं कि एक कंपनी पे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि सीएस एक ऑडिट करता है, सेक्रेटरियल ऑडिट, उसी को खोद के यहां पे पढ़ाया गया है। तो प्रैक्टिकली मॉड्यूल 3 इज नथिंग बट डिफरेंट ब्रांच ऑफ कंपनी लॉ इटसेल्फ। फिर आता है आपका मॉड्यूल 3, सबसे प्यारा मॉड्यूल, ठीक है? एक आ दो, इधर देखो अच्छे से। उसमें आता है पहला आपका सब्जेक्ट, दैट इज फंडिंग, ठीक है? तो फंडिंग इज नथिंग बट जो आपने एग्जीक्यूटिव पे सिक्योरिटीज लॉ पढ़ा है, उसी का एडवांस वर्जन है फंडिंग। Next is a beautiful subject, MCS. MCS. What is MCS? Multidisciplinary Case Studies. Multidisciplinary Case Studies. This is a subject जो कि बहुत recently ICSI ने ऐड किया। ये सब्जेक्ट क्यों ऐड किया? बिकॉज बच्चों को लॉ तो कवर हो रहा था एग्जीक्यूटिव लेवल पे, बट केस लॉज उतने कवर नहीं हो रहे थे। So this subject does not have any law. इसमें कोई एक्ट नहीं है, इसमें you have 200 to 300 केस लॉज। तो बस सिर्फ 200 to 300 केस लॉज हैं जो आपको पढ़ना है। एग्जाम में ओपन बुक पेपर होता है, एग्जाम में ओपन बुक पेपर होता है, जहां पे आप बुक लेके जा सकते हैं, आप क्वेश्चन देखेंगे, फिर आप बुक देखेंगे और अपने हिसाब से वहां पे आंसर लिख सकते हैं। नाउ ऑफ कोर्स इट इज नॉट एज इजी एज इट साउंड, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व, बिकॉज वहां पे आपको एनालिसिस करना होता है। और यहां पे इतना समय नहीं लूंगा इस बात पे, जब मैं एमसीएस का पढ़ाऊंगा तब इस बारे में बात करेंगे। इंडिया के बाहर ओपन बुक सब्जेक्ट्स काफी पॉपुलर हैं। भारत में अभी तक ओपन बुक सब्जेक्ट आई नहीं। भारत में आज भी माना जाता है कि एक व्यक्ति जितना याद कर सकता है वो उतना इंटेलिजेंट है। सो दैट ट्रेंड इज चेंजिंग एंड इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम। तो अब्रॉड में देखेंगे तो आप बहुत सारे बड़े बड़े ACCA के पेपर्स देख लीजिए, ऐसे बड़े बड़े पेपर्स हैं जो कि ओपन बुक होते हैं। यू आर अलाउड टू कैरी बुक्स। सेकंड, यू अगर आपको क्वेश्चन पेपर है तो एंड में आपको फॉर्मुलाज दिए जाते हैं। तो ये सब होता है, तो धीरे धीरे वी आर ट्राइंग टू अडॉप्ट इट। तो हमारे सिलेबस में 2 ओपन बुक सब्जेक्ट रखे गए हैं, वन इज MCS एंड द लास्ट वन इज ऑप्शनल। इस ऑप्शनल के बारे में एंड में बात करूंगा, अभी इतना सा बता देता हूं कि आपको यहां पे 4-5 चॉइसेस मिलती है। भैया बैंकिंग है, IPR है, IBC है, जो आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है। जैसे कि आपने एग्जीक्यूटिव में IPR पढ़ा है थोड़ा सा आपके सेटिंग अप के अंदर, आपने इंसॉल्वेंसी लॉ थोड़ा सा पढ़ा है, आपके इंसॉल्वेंसी लॉ भी सेटिंग अप के अंदर ही पढ़ा है। उसके बाद में आप बच्चों ने एक और चीज पढ़ी होगी, लेबर लॉ, वो भी सेटिंग अप के अंदर ही पढ़ा है। सेटिंग अप में लेबर लॉ चैप्टर नंबर 17 के आसपास, ठीक है? तो जो जो आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है उसी के ऊपर यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए हुए हैं, कि जहां पे आपको लगा था कि यार ये थोड़ा तो पढ़ लिया बट मौका मिला तो हम इसके बारे में और पढ़ना चाहेंगे, तो यहां पे देयर इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, यू कैन डिसाइड विच सब्जेक्ट यू वांट टू सिलेक्ट हियर, ठीक है? दूसरी चीज, इतना टेंशन मत लेना, अभी आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो तब आपने ऑप्शनल फिल करना होता है, बट आप बाद में चेंज कर सकते हो। बट इट इज ऑलवेज एडवाइसेबल टू सिलेक्ट एन ऑप्शनल जो आप एंड तक कंटिन्यू करो, ठीक है? ये हो गया ऑप्शनल सब्जेक्ट। दिस इज ऑल्सो एन ओपन बुक सब्जेक्ट। तो अगर मैं क्विकली बात करता हूं तो ये आपके हो गए तीनों मॉड्यूल जिसमें ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले आता है एडवांस टैक्स। आई विल टेल यू
हर एक मॉड्यूल में एक, मैं फटाफट आई ट्राई एंड कंप्लीट इन 5 मिनट्स, हर एक मॉड्यूल के अंदर एक बाप सब्जेक्ट है। बाप सब्जेक्ट का कहने का मतलब है दैट हैज टू बी स्टडीड वेरी केयरफुली। व्हेन इट कम्स टू द फर्स्ट मॉड्यूल, एडवांस टेक्स्ट वो बाप सब्जेक्ट है। बाप सब्जेक्ट का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत डिफिकल्ट है या फिर ऐसा कुछ है, बट इट हैज टू बी, दिस इज वेरी एग्जॉस्टिव, दैट्स हाउ दे हैव बैलेंस्ड इट अप। सेकंड मॉड्यूल में आता है आपका CRI, वेरी एग्जॉस्टिव। थर्ड मॉड्यूल में वैसे ही आपका आ जाता है फंडिंग। तो ये इस ईच मॉड्यूल के एग्जॉस्टिव सब्जेक्ट्स हैं। व्हाई एम आई मेंशनिंग दिस? सो दैट यू कैन कीप इन माइंड व्हाइल स्टडिंग these are the ideal subjects you should start studying, because ये सारे exhaustive subjects होते हैं, they take a lot of time। तो आप जब भी प्लानिंग करते हैं तब इनकॉर्पोरेट करें कि आपकी प्लानिंग में ये सब्जेक्ट्स आप जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। एडवांस टैक्स, इट गोज अनसेड। सलीम सर, एक नाम टैक्स जो आप एग्जीक्यूटिव में पढ़े वही एज इट इज एडवांस टैक्स पढ़ते हैं। सिलेबस थोड़ा सा अलग जरूर होता है, आपके एग्जीक्यूटिव में GST और डायरेक्ट टैक्स का इक्वल प्रोमिनेंस होता है, राइट। व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल, इट इज मेजरली GST। तो जिन जिन बच्चों को एग्जीक्यूटिव में ऐसा लगा था यार GST प्यारा है, तो उनको प्रोफेशनल प्यारा ही लगने वाला है, बिकॉज पूरा का पूरा GST यहाँ पे। माइनर 2-3 दूसरी चीजें हैं, बट सब्सटैंशियली एडवांस टैक्स लॉ इज गवर्न्ड बाय GST, दैट इज दैट। देन कम्स ड्राफ्टिंग। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? एग्जीक्यूटिव में, कंपनी लॉ में आपने पढ़ा होगा कि थोड़े से एक आधा एग्जाम में ड्राफ्ट आ जाते हैं, तो आपने कुछ ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा 1 से 2 आवर तक ड्राफ्टिंग को आपने दिया होगा। तो तब आपके टीचर ने आपको बोला होगा, मैंने तो आपको बोला ही था कि ये अभी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आपको डेप्थ में पढ़ना है प्रोफेशनल्स में। तो एक पूरा 100 मार्क्स का सब्जेक्ट रहता है ड्राफ्टिंग का, जहां पे आप ये समझते हैं कि ड्राफ्ट कैसे करना है। बिकॉज आफ्टर बिकमिंग अ CS, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज ड्राफ्टिंग। आपको कोई सीधा नहीं बोलेगा कि आके कंपनी का मर्जर संभाल लो, नहीं, बैठ के रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करो, मिनट्स ड्राफ्ट करो। सो एज सुन एज यू बिकम अ CS, the first thing you do is drafting, and those students who do their classes first and then they go for training, this subject really helps them a lot, because ये आप पढ़ के जाते हैं, बहुत फायदा होता है। ड्राफ्टिंग के लिए एक ही नाम, ऑफ कोर्स, सौम्या मैम। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं अभी, सलीम सर, सौम्या मैम। When the third subject is governance, it's nothing but more or less ethics and कंपनी लॉ का ही ये ब्रांच है, कि कंपनी लॉ का ही कुछ एरिया होता है जिसके अंदर हाउ डू यू गवर्न। आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा होगा जैसे कि एग्जीक्यूटिव में, तो उसी का एक्सटेंसिव ब्रांच ये भी, कंपनी लॉ का एक ब्रांच। ये पढ़ाते हैं हमारे यहां पे नीलम कुमार भंडारी सर, ओके। तो एडवांस टैक्स सलीम सर, ड्राफ्टिंग सौम्या मैम, गवर्नेंस नीलम सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू मॉड्यूल 2, CRI अगेन नीलम सर। और मेरा कहना है, अगेन आई विल टेल यू, CRI एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसमें डूब जाना। आई एम टेलिंग यू, ये एज ए स्टूडेंट द सब्जेक्ट आई हैव ऑलवेज लव्ड हैज बीन CRI। CRI बहुत दीवानों जैसा सब्जेक्ट है। अगर आप उसको एक सब्जेक्ट की तरह देखोगे ना, तो यू माइट नॉट लव इट, बट व्हेन यू सी इट एज अ अरीना, मर्जर, एक्विजिशन, रिवर्स मर्जर, इट है, मतलब इसका कोई लिमिट ही नहीं है। एंड व्हेन यू विल सी इट, रीड इट विद नीलम सर के एग्जांपल्स ना, वैसे ही दीवाने हो जाओगे। तो इट्स वंडरफुल, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज RCD, दैट इज आल्सो टॉट बाय नीलम सर। RCD का मैंने इंट्रो दे दिया था कि डिस्प्यूट्स कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उसको लेके एक सब्जेक्ट है, काफी प्यारा सब्जेक्ट है एंड काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है RCD। एंड लास्ट आता है सेक्रेटरी ऑडिट, ये भी हमारी पढ़ाती हैं प्यारी सी सौम्या मैम। सेक्रेटरी ऑडिट अगेन कंपनी लॉ। अभी तक अगर आप देखोगे ना, कंपनी लॉ, कंपनी लॉ, कंपनी लॉ, कंपनी लॉ, कंपनी लॉ, out of 6 subjects we have seen, 5 subjects have their branches coming from company law, and now you understand at professional level कि क्यों ऐसा कहा जाता है हम कंपनी सेक्रेटरी बने। when it comes at executive level ना, बहुत डाइवर्सिफाइड है सब्जेक्ट यार, पूरा फोकस नहीं कर पाते इतना, हम अलग अलग चीजें पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल। व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल्स लेवल, प्रोफेशनल्स पे बहुत स्पेसिफिक फोकस रहता है दैट हाँ, एट द एंड ऑफ द डे एक व्यक्ति को कंपनी के कंप्लायंसेस संभालने हैं, तो उसको कंपनी लॉ के एक एक पार्ट को डेप्थ में पढ़ाया जाता है। फिर आते हैं मॉड्यूल 3 के ऊपर यारों। सो मॉड्यूल 3 पूरा मैं ही पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। फंडिंग आता है सबसे पहले। फंडिंग इज नथिंग बट एन एडवांस वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज लॉ। यहां पे पढ़ते हो कंपनी लिस्ट कैसे होती है, फिर जो आपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पढ़ा है, यही आप डेप्थ में पढ़ते हो। दिस इज नथिंग बट एन एडवांस वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज लॉ। सो वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू कंपनी लॉ ओनली। आई होप यू अंडरस्टैंड क्यों। जो कंपनीज लिस्टेड होना चाहती हैं उनके लिए जो लॉ है वो यहां पर है। फंडिंग का उन्होंने सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट ने इस माइंडसेट से दिया है कि एक कंपनी पैसा कहां से रेज करेगी, फंडिंग कहां से रेज करेगी, उस तरह से नाम दिया फंडिंग, बट इट इज नथिंग बट एन एडवांस वर्जन ऑफ कंपनी लॉ। तो लिस्टेड कंपनीज के लिए जो कंप्लायंसेस है वो यहां पे आ जाता है। फिर आपका आता है MCS, इसका इंट्रोडक्शन में दे चुका हूं, ये भी मैं पढ़ाऊंगा। ऑप्शनल में आपके पास काफी ऑप्शंस हैं, यू कैन चूज एनी सब्जेक्ट यू लाइक। जैसा आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था, जिस सब्जेक्ट की तरफ आपको लगता है कि ये तो मुझे पसंद था, उसी को प्रोफेशनल में ले लो। मैं पढ़ाता हूं IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये एक ऑप्शनल है, ये मैं पढ़ाता हूं। उसका रीजन है, मैं आपको बता देता हूं मैं क्यों पढ़ाता हूं।
CRI मतलब when I decided that I have to teach module 3, so that time I was like कि ऑप्शनल में से कौन सा पढ़ाना चाहिए. तो IBC के दो बेनिफिट जो मुझे दिखते हैं, वन इज जो आपका CRI है ना, इसमें जब आपका बैच चालू होगा तब यू विल गेट टू नो इट इज 50 + 50. 50 मार्क्स का CR है, 50 मार्क्स का I है. I स्टैंड्स फॉर इंसॉल्वेंसी. तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो आप सेटिंग अप में आई थिंक 10 मार्क्स के लिए पढ़े थे, राइट? वही आप यहां पे 50 मार्क्स के लिए पढ़ते हो और वही आप यहां पे 100 मार्क्स के लिए पढ़ते हो. तो व्हेन समथिंग इज ओवरलैपिंग, ऑफ कोर्स ये ओपन बुक है तो अप्रोच अलग हो जाती है, बट लॉ तो सेम रहता है, तो स्टूडेंट की लाइफ थोड़ी सी आसान रहती है. एंड सेकंड, व्हेन आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग ना, दे टेल मी दैट इंसॉल्वेंसी लॉ इज द फ्यूचर एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क इन इंसॉल्वेंसी लॉ. दैट दोज आर टू मेजर थिंग्स व्हाई आई जनरली बैंग ऑन IBC, बट आई स्ट्रिक्टली सजेस्ट अ स्टूडेंट दैट यू शुड गो विथ योर गट हियर. कि आपको लगता है ना कि मुझे लेबर लॉ मजा आएगा तो लेबर लॉ लेने का, मेरे को लगता है कि मुझे IPR में मजा आएगा तो IPR लेने का. ऑप्शनल का लॉजिक ही वही, आप समझ रहे हो? मैं ICSI से तो बड़ा नहीं है ना. ICSI ने अगर ऑप्शन दिया है तो उसका लॉजिक ही ये है दैट स्टूडेंट ने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सिलेक्ट करना चाहिए. ठीक है, तो उस हिसाब से आपको जाना चाहिए. दिस इज अ नाइस ओवरव्यू ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स एंड मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 इट गोज अनसेड दैट टोटलिटी 900 मार्क्स का पेपर बन जाता है. 100 ईच, है ना? तो इसके अंदर सेट ऑफ वगैरह के बारे में बातें जो करेंगे वो धीरे धीरे आपके आगे बात होगी. जब राज सर आपसे बात करेंगे कि एक व्यक्ति क्यों प्रोफेशनल से बच्चे मॉड्यूल तीनों ग्रुप साथ में देने की कोशिश करते हैं, तब धीरे धीरे आगे आप पे बात होगी. अभी आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ फाइन एंड अ नाइस ओवरव्यू ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. आर यू पीपल कंफर्टेबल? थोड़ा थोड़ा देखो, धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे ना तब और डेप्थ में जाओगे, बट अभी ये समझ में आ रहा है कि हाँ भैया 3 मॉड्यूल होते हैं, हर एक में 3-3 सब्जेक्ट हैं और भर भर के कूट कूट के इन्होंने कंपनी लॉ दे रखा है. इसलिए बोलता था एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ पढ़ लो. इसलिए आपके प्रोफेशनल में ऑल द सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड विद कंपनी लॉ ओनली. ऑल मतलब मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड टू कंपनी लॉ. सो दैट्स अ ह्यूज बेनिफिट. आई होप यू आर ऑल ऑन द सेम पेज. वंडरफुल. चलिए यार, तो एक सबसे बड़ी जो खास डिस्कशन था दैट इज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट्स. ठीक है, कि ये आपके सब्जेक्ट्स हैं. आपको बहुत केयरफुली प्लान करना होगा कि आप किस तरह से आगे प्लान करते हैं मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3. चलिए डिस्कशन में जब जानते हैं तो बच्चे का सबसे पहला क्वेरी रहता है कि सर सब्जेक्ट्स, चलो ठीक है सब्जेक्ट सर कुछ याद तो नहीं रहेंगे, लेकिन एक जो दिमाग में था कि सब्जेक्ट बता दो तो बता दिए. वी हैव अंडरस्टूड दैट दीज आर द सब्जेक्ट्स. ओके, विल एनीवेज मतलब एज सून एज द ब्रोशर इज मेड ना, तो ब्रोशर भी आपके पास सर्कुलेट हो जाएगा जिसमें आपको एग्जैक्टली सब्जेक्ट्स का पूरा डिटेल, फुल फॉर्म वगैरह सब कुछ मिलेगा. ठीक है, अब जो सेकेंड और सबसे डेस्परेट क्वेश्चन हर एक बालक के दिल में रहता है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, बिकॉज इसको लेके कंफ्यूजन ही बहुत है ना. तो इसके लिए भारत में एक व्यक्ति है जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर पे एकदम एक्सपर्ट तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं, दैट इज सौम्या मैम, राइट? सो सौम्या मैम इज नॉट इन पुणे राइट नाउ, लेकिन हम लोग फेस टू फेस लेना चाहते थे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया दैट यू मेक अ वीडियो, a summarized video, crisp video for all of this kids so that these people can understand कि what is the training structure. I am telling you, ये मैंने बताया, मेरे को मजा आया, बहुत अच्छा लगा, बट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली ट्रेनिंग स्ट्रक्चर. ट्रेनिंग स्ट्रक्चर को अच्छे से केयरफुली समझने की कोशिश करना. सौम्या मैम इज द बेस्ट पर्सन टू आंसर दैट. एनीवेज शी इज गोइंग टू कम टू पुणे वेरी सून. तो और जो आपके क्वेरीज भी होंगे वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं. फर्दर यार सुनो मेरी बात को, हाँ मैं कैमरे से बात करता हूं, ऐसे मत देखो मेरे को, ठीक है? जो लोग बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आपके कोई भी एडिशनल क्वेरी अगर आ जाते हैं ना बेटा जी, तो आप इस वीडियो के नीचे पोस्ट करो एंड वी वुड लव टू आंसर दैट. या फिर हम लोग अगले सेशन में, कोई और सेशन में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे. हमारा इंटेंशन ये है कि इस सेशन में वी कवर एवरीथिंग व्हिच एन एग्जीक्यूटिव क्लियर स्टूडेंट शुड नो. चलिए यार, तो अब हम सौम्या मैम को इन्वाइट कर लेते हैं वर्चुअली. ठीक है, सौम्या मैम का ट्रेनिंग स्ट्रक्चर का वीडियो है, बहुत केयरफुली समझना. ठीक है बेटा जी, कोई भी क्वेरीज होते हैं इसके ऊपर तो इसके बाद में आप हमसे पूछ सकते हैं. हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू डूइंग ग्रेट. मैं ना पूछने भी नहीं वाली हूँ कि तुम लोग कैसे हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम लोग बहुत ही अच्छे हो यार, बहुत अच्छे, मतलब बहुत हैप्पी और बहुत अच्छा फील कर रहे हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिग 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल. बहुत ही खराब टाइम रहा है ये वाले अटेम्प्ट के पहले, और वो टाइम को सर्वाइव करना और उसके बाद एग्जीक्यूटिव क्लियर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है. सो इट इज अ बिग डील और उसके लिए बहुत सारी बधाइयां, पूरी दुनिया की तरफ से बधाइयां. एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज एंड प्राउड ऑफ यू ऑल. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, बहुत ही छोटा सा वीडियो है. आई विश आई कुड हैव बीन देयर विथ यू ऑल गाइज, विथ ऑल दी अदर फैकल्टीज, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आ पाई हूँ. मैं आपसे बहुत जल्दी मिलने वाली हूँ. बट बिफोर दैट एक ऐसा सवाल है जो मुझसे सारे स्टूडेंट्स ने कल पूछा है, मतलब सारे तो नहीं बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कल पूछा है. बिकॉज ऑफकोर्स एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद एक बड़ी चीज जो करनी होती है वो ट्रेनिंग करनी होती है. तो वो ट्रेनिंग से रिलेटेड काफी स्टूडेंट्स के सवाल थे. ओके, तो पहले मैं वो अच्छे से बता देती हूँ. यस, चलो
सो बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेनिंग स्ट्रक्चर I'd like to tell you, आवाज थोड़ी सी खराब है तो प्लीज बेयर विथ इट, है ना. चलो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेनिंग स्ट्रक्चर. बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है. न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के नाम से आपको बहुत बार दिखेगा आईसीएसआई की वेबसाइट पर न्यू ओल्ड. तो मैं आपको बता दूं, आप पर न्यू ही एप्लीकेबल है. आप लोग ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर को खोल के भी मत देखना, ठीक है. उसमें डिफरेंसेस है बट वो आप लोगों के लिए कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है. आपको आपके लिए न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर ही एप्लीकेबल है तो आपकी नजर सिर्फ वहीं जानी चाहिए, ठीक है. तो आई एम गोइंग टू नेम इट एज न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर. चलो न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम 3 स्टेप्स में खत्म करेंगे. और अगर 1 2 3 सीक्वेंस लिखा है तो आपको इसी सीक्वेंस में खत्म करना है. और ये सीक्वेंस मैंने डिसाइड नहीं किया है, आईसीएसआई ने क्लियर करके रखी सीक्वेंस. सबसे पहले आपको करना है ईडीपी. उसके बाद आपको करनी है आर्टिकलशिप विच इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग. और इंटर्नशिप, ठीक है. कुछ भी बोल सकते हो. मैनेजमेंट ट्रेनिंग देखकर घबराना मत. मैनेजमेंट ट्रेनिंग आर्टिकलशिप सेम होती है. इनफैक्ट सीएस में इसको मैनेजमेंट ट्रेनिंग बोलते हैं, सीए में आर्टिकलशिप बोलते हैं. ओके. थर्ड इज सीएलडीपी विच इज कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम. शॉर्ट फॉर्म इज सीएल डीपी. क्लियर है बहुत अच्छे से. चलो अब देखो, अगर हम ईडीपी की बात करते हैं सो ईडीपी आपकी है टोटल 2 टाइप्स की. फिजिकल ईडीपी जिसको हम क्लासरूम ईडीपी भी बोलते हैं, और है ईईडीपी. आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि आपका जो न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, मतलब आपका जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है वो है 24 मंथ्स का. तो मैं आपको टेक्निकली इसका बाइफर्केशन बता रही हूँ कि आपका 24 महीने की ट्रेनिंग हो कैसे रही है, ठीक है. 24 महीने की ट्रेनिंग हो कैसे रही है. सबसे पहले हम बात करते हैं ईडीपी की. तो ईडीपी फिजिकल ईडीपी और ईईडीपी है. फिजिकल ईडीपी आपकी है 15 डेज की और ईईडीपी भी आपकी है 15 डेज की. तो टोटल ईडीपी कितनी हो गई आपकी 30 डेज की. अब फिजिकल ईडीपी का मतलब क्या. फिजिकल ईडीपी का मतलब ये है कि आपको फिजिकल ईडीपी चैप्टर ऑफिस पर जाकर करनी है. अब मैम कौन से चैप्टर ऑफिस पर. हमारे चैप्टर ऑफिस पे क्या नहीं, कोई भी चैप्टर ऑफिस, एनी चैप्टर ऑफिस, आप कोई भी चैप्टर ऑफिस पर जाकर ईडीपी कर सकते हो. कौन सी. फिजिकल ईडीपी, ठीक है. ईईडीपी की बात करते हैं तो ईईडीपी आपको इलेक्ट्रॉनिक ईडीपी करनी है, मतलब डिजिटली ऑनलाइन करनी है. सिंपल है. नाउ द पॉइंट इज कि ऑनलाइन ईडीपी का एक छोटा सा रूल है और वो ये है कि जिस भी दिन आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे ऑनलाइन ईडीपी का, ईईडीपी का रजिस्ट्रेशन ऑफ ईईडीपी, उस दिन से 90 डेज में आपको कंप्लीट करनी है. देखो ईईडीपी है तो ये तो आप घर पे बैठ के करने वाले हो, ये तो हमें पता है मैम. तो घर पर बैठ के चूंकि करने वाले हो, इसीलिए आईसीएसआई ने ये एक रूल बना दिया छोटा सा कि आप चूंकि घर पे बैठ के करने वाले हो तो आप ज्यादा इस चीज को लाइटली और कैजुअली ना लो. इसलिए उन्होंने बोला है कि भाई रजिस्ट्रेशन से आप 90 डेज में अपनी ईईडीपी कंप्लीट कर लो. कौन सा रजिस्ट्रेशन. मैंने लिखा है ईईडीपी का रजिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल का नहीं. ईईडीपी के रजिस्ट्रेशन से 90 डेज में. और फिजिकल ईडीपी तो आपको चैप्टर ऑफिस पे जाके करनी है. नाउ द क्वेश्चन इज मैम दोनों साथ में कर सकते हैं क्या. दिन भर हमने चैप्टर ऑफिस पे अटेंड कर ली और उसके बाद रात में घर जाके ईईडीपी की वीडियोस देख लिए. बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बट प्रैक्टिकली देखे तो इतना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि फिजिकल ईडीपी जब आप चैप्टर ऑफिस पे करोगे तब करीब करीब मानकर चलो आप सॉरी मानकर चलो आपका पूरा 7-8 घंटे 9 घंटे चले जाएंगे, फिर आपकी हालत ही नहीं बचेगी, ठीक है. बट स्टिल अगर आपको टाइम सेव करना है तो आप साथ में भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है कि दिन भर आपने चैप्टर ऑफिस पर क्लासरूम ईडीपी अटेंड कर ली और फिर घर जाके आपने ईईडीपी के घर पे वीडियोस देख लिए.
क्लियर है? बहुत अच्छे से। बस ये दोनों 30 दिन की होती है। तो यहाँ पर जो 15 डेज लिखा है ना, ये 15 डेज बेसिकली एक नंबर ऑफ आवर्स फिक्स्ड है, ठीक है? तो इसमें टेक्निकली नंबर ऑफ आवर्स कंप्लीट करने होते हैं, वो 15 डेज में कवर होते हैं। तो इसका ऐसा कुछ नहीं कि आपको 15 दिन में ही ईईडीपी खत्म करनी है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है? ओके, बट सबसे पहले आपको ये ईडीपी करनी है। नाउ द पॉइंट इज, आप ये कब कर सकते हो? ये दोनों ही चीज कब कर सकते हो? इट इज आफ्टर क्लियरिंग एग्जीक्यूटिव। मैम क्या इसमें, और क्लियरिंग एग्जीक्यूटिव मतलब बोथ ग्रुप्स, मैम क्या इसमें कंपलसरी कि हमें प्रोफेशनल का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही करना है, या प्रोफेशनल का एग्जाम फॉर्म भरने के बाद ही करना है, या प्रोफेशनल की एग्जाम क्लियर करने का? ऐसा कोई रूल ही नहीं है भाई, एक ही रूल है। वो क्या है? बोथ ग्रुप क्लियर करने के बाद, जो कि आप सब आज कर चुके हो। तो वो बोथ ग्रुप क्लियर करने के बाद आप कभी भी ईडीपी कर सकते हो। क्लियर है सबको? यस। नेक्स्ट इज आर्टिकलशिप मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ये है आपकी टोटल 21 मंथ्स की, जिसमें आपके पास 2 चॉइसेस है, आप फॉर्म में करोगे या कंपनी में। इस चीज का डिस्कशन अभी मैं ओपन छोड़ रही हूँ। ये डिस्कशन अभी मैं इनफैक्ट ले ही नहीं रही हूँ। ये डिस्कशन फैकल्टीज वहां पर जो अवेलेबल है वो ले लेंगे, या फिर प्रोबेबली विल टेक अ सेपरेट सेशन फॉर इट, ठीक है? तो अभी हम उस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बट येस, आपको 21 मंथ्स की आर्टिकलशिप करनी है, और वो या तो आप फर्म में कर सकते हो, पीसीएस फर्म या कंपनी में, आप किसी में भी करो। इट हैज टू, दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बी रजिस्टर्ड एज अ ट्रेनर विद आईसीएसआई, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी कोई चाचा के मामा या चाचा के बेटे या किसी की तो भी फर्म है या कंपनी, तो आपने उसमें जाके कर ली। अगर वो आईसीएसआई में एज अ ट्रेनर रजिस्टर्ड है तो ही आप वहां पे कर सकते हो। नाउ द थिंग इज, फर्म हो कंपनी हो, मैंने बहुत सारी वैकेंसीज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाल रखी है, एक ट्रेनिंग के नाम से हाईलाइट है, तो आप लोग उसमें जाकर वैकेंसीज के लिए सर्च कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, वो भले ही पुरानी वैकेंसीज है, बट एटलीस्ट वी नो एंड वी आर अवेयर कि वो आज ट्रेनर्स रजिस्टर्ड है। और वो भले पुरानी वैकेंसीज हो, बट हो सकता है कि अगर मैंने वो पहले पोस्ट की तो आज भी उसमें वैकेंसी अवेलेबल हो, ठीक है? यस, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले अगर मैंने वो पोस्ट की तो आज वापस से वैकेंसी आ सकती है, राइट? तो इसीलिए आप लोगों को अगर करना है तो वहां पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज सीएलडीपी। सीएलडीपी होती है 30 to 60 डेज की। अब मैम ये क्या बात हुई, 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज? इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ये चैप्टर टू चैप्टर डिपेंड करता है कि आपकी सीएलडीपी कितने पीरियड की होगी, ओके? ये मैं आप लोगों को बताती हूँ बेसिकली क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि जितने भी चैप्टर ऑफिसेज है, मुंबई चैप्टर है, पुणे चैप्टर, जितने भी चैप्टर ऑफिसेज है, वो लोग अपनी तरफ से एक रेसिडेंशियल सीएलडीपी कंडक्ट करेंगे। मतलब डेफिनेटली आईसीएसआई बहुत सारे ऐसे सेंटर्स खोलने वाले हैं जहां पर आप रेसिडेंशियल सीएलडीपी कर सकते। रेसिडेंशियल का मतलब क्या? वहां पर आपको सामान लेके जाके रहना रहेगा, यू हैव टू स्टे देयर। आ रही के बाद समझ में? तो वहां पर आप जाकर रहोगे, अपना सामान बोरिया बिस्तर बांध के बढ़िया वहां जाके रहोगे। अब वो 30 दिन होगा, 45 दिन होगा, 60 दिन होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द चैप्टर। अब मैम अभी ये सेंटर्स कहाँ है? अभी तो वो ओपन ही नहीं हुए, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई स्टूडेंट ही नहीं जो सीएलडीपी के लिए एलिजिबल है। मैम ऐसा क्यों? वो इसीलिए है क्योंकि आपको जो सीक्वेंस मैंने लिखी, आपको वही सीक्वेंस फॉलो करनी है। अब जो बच्चे एग्जीक्यूटिव में क्लियर हुए हैं वो सबसे पहले ईडीपी करेंगे, वो 30 दिन की होगी, उसके बाद ही आप नंबर 2 कर सकते हो। मतलब क्या? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। और वो 21 महीने की खत्म होगी, उसके बाद ही आप सीएलडीपी कर पाओगे। तो जो स्टूडेंट्स दिसंबर 2020 वाले अटेम्प्ट में क्लियर हुए थे, मतलब उनका रिजल्ट आया था 25 फरवरी, राइट? तो जो स्टूडेंट्स 25 फरवरी को क्लियर हुए, वो लोग पहली बैच है जो न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? तो उन्होंने ईडीपी की, अभी वो लोग आर्टिकलशिप कर रहे होंगे, 21 महीने उन्हें आर्टिकलशिप करनी है, फिर वो सीएलडीपी करेंगे। तो सीएलडीपी के अभी तक कोई सेंटर्स बने ही नहीं है, बट मैं पहले से बता दूं ये रेसिडेंशियल होने वाले हैं। तो टेक्निकली 30 डेज फॉर ईडीपी, दैट इज 1 मंथ फॉर ईडीपी।
आर्टिकलशिप की 21 मंथ्स, तो टोटल हो गए 22 मंथ्स, और 1 से 2 महीने की 30 to 60 डेज, 1 से 2 महीने की होती है CLDP। तो मैक्सिमम कितना हो गया 2 मंथ्स, तो 1 मंथ फॉर EDP, 21 मंथ्स फॉर आर्टिकलशिप एंड 2 मंथ्स फॉर CLDP, टोटल हो गया 24 मंथ्स। And that's how your new training structure is covered in the time span of 24 months. ठीक है, ये आपका एक छोटा सा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर पर एक मुझे ब्रीफिंग देनी थी। बट मैं आपको बता दूं अभी के लिए राइट नाउ, अभी सबसे पहले अगर आपको किसी चीज की चिंता है तो वो 2 चीजें। सबसे पहले आपको प्रोफेशनल का रजिस्ट्रेशन कराना है, मतलब आंखें बंद करके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवा लो, सोचना ही नहीं है। और ये मत सोचो कि तीनों ग्रुप का करवाऊं 2 का, अरे करवाओ तो तीनों ना, एग्जाम फॉर्म थोड़ा ना भर रहे हो अभी, तो तीनों ही करवाओ। और उसके बाद तुम EDP कर लो जब जैसे मिल रही है, अपने चैप्टर ऑफिसर्स पर फोन करो, अभी पढ़ाई का प्रेशर बहुत कम रहेगा, EDP जाकर कर लो फिजिकल EDP, अभी बहुत कम प्रेशर है पढ़ाई का। दिसंबर के बाद, नवंबर के बाद, दिवाली के बाद तो समझ में नहीं आएगी। अभी वैसे चांसेस इसके ज्यादा है कि नवंबर तक, दिवाली तक कोई चैप्टर ऑफिस EDP कंडक्ट ना करे, बट इफ इट ऑल कर रहा है तो जाके कर लो बिंदास आंखें बंद करके, ठीक है। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, आर्टिकलशिप फर्म से करनी है, कंपनी से, वो आपको वहां पर फैकल्टीज जो अवेलेबल है वो बता देंगे, या फिर वी कैन हैव अ सेपरेट सेशन फॉर इट। और CLDP की चिंता तो अभी बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि उसके पहले एक बड़ी चीज है विच इज 21 मंथ्स ऑफ आर्टिकलशिप, ठीक है। अब 2 चीजें हैं, आपको अभी मैम आर्टिकलशिप चालू करनी चाहिए या आपको अभी पढ़ाई करनी चाहिए और आर्टिकलशिप बाद में करनी चाहिए। ऑल ऑफ दैट विल बी एक्सप्लेन बाय द फैकल्टीज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही है। आई होप आप लोगों को ट्रेनिंग स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। और अगर इफ इट ऑल यू वांट, अगर आपको चाहिए तो आप इसका फोटो भी ले सकते हो यार। हाँ, यस, तो जो स्टूडेंट्स आई थिंक बाद में देखेंगे आप लोग फोटो भी ले सकते हो। बट यस, आई एम गोइंग टू सी यू सुपर सून। मैं आप लोगों को बहुत जल्दी मिलने वाली हूँ, दैट इज ऑन 18th। और आज नहीं आ पाई, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट मैं 18th को डेफिनेटली आपसे आकर मिलूंगी। तब तक के लिए हैव अ गुड वीक, हम लोग जल्दी मिलने वाले हैं। टेक केयर एंड अगेन फॉर द लास्ट टाइम मेनी कांग्रेचुलेशंस, बाय बाय। चलिए यार, सबसे पहले तो अब आपके दिल में बहुत सारे सवाल होंगे, कोई दो राय है ही नहीं इस बात में। तो एक व्यक्ति जो सबके दिल की बात जानता है राज सर मालिक, प्लीज आ जाओ। तो यहाँ पे बुला लेते हैं राज सर को। एक्चुअली पर्पस कैसा है, अभी FAQs का है, बिकॉज हमारी तरफ देखो सब्जेक्ट पता चल गया, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स पता चल गया, तो एक आइडिया आपको लग चुका है प्रोफेशनल का, मतलब द बॉल इज इन योर कोर्ट, नाउ यू आर ड्रिबलिंग अबाउट विद द बॉल एंड यू आर कंफ्यूज कि कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो विल जस्ट टेक अप योर क्वेश्चंस एज वेल। और राज सर को पहले से पता है कि क्वेश्चंस आते हैं। मालिक आके बैठो ना यार, ऐसे क्या करो, ऐसा माला वाला का कोई परेशानी है वो है नहीं अपने पास अभी प्रबंध। ओके, यस यस, ये एक चीज होगी। सबसे पहले तो जो मैम ने बताया वो आप सबको अच्छे समझ में आया कह रहा हूं, ठीक है। 30 डेज का EDP है, 15 + 15, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 15 चैप्टर ऑफिस जाके करना है और 15 घर से बैठ के ऑनलाइन करना होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। EDP कंप्लीट करने के बाद में 21 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग करनी होगी, वो किसी फर्म या कंपनी में, फर्म और कंपनी एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में एंड में आते हैं, इसके बाद में 1 मंथ या मतलब 30-45 डेज का CLDP, वो तो अभी बहुत दूर है, बट वो जब होगा दैट इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। यू विल हैव टू गो देयर, मतलब बिग बॉस, हाँ भाई साहब वहां जाके रहना है 100%, मतलब यू गोइंग टू गो देयर, यू गोइंग टू स्टे देयर फॉर 30-45 डेज, इट इज गोइंग टू बी वंडरफुल। और वहां पे वो क्या बहुत भारी क्या करते हैं, वहां का एक क्वालिफिकेशन है कि CLDP कौन कर सकता है। एक व्यक्ति जिसने प्रोफेशनल के तीनों ग्रुप क्लियर कर दिए वही कर सकता है, जिसका ट्रेनिंग हो चुका है और प्रोफेशनल के तीनों ग्रुप क्लियर हो चुके हैं, मतलब अब वो मेंबर बनने ही वाला है, सिर्फ वो व्यक्ति CLDP कर सकता है। तो उनका क्या कहना है कि हर किसी को नहीं, तो वहां पे सिर्फ वो लोग जिनको बस CS का डिजिग्नेशन मिलने ही वाला है वो करते हैं। एंड देन वहां पे दे कॉल बिग कंपनी सेक्रेटरीज, रिलायंस के, एयरटेल, बड़े बड़े कंपनी सेक्रेटरीज आते हैं, आपसे बात करते हैं, तो वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो कहने का मतलब द ट्रेनिंग स्ट्रक्चर इज वंडरफुल, बट यू विल हैव टू प्लान योर पढ़ाई अकॉर्डिंगली। तो ये एक चीज हो गई। अब यारों ट्रेनिंग स्ट्रक्चर अच्छे समझ में आ गया, सब्जेक्ट एक बार समझ में आ गए, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट का नाम याद नहीं है, स्ट्रक्चर समझ में आ चुका है, तब आपके चहेते व्यक्ति आपके सामने हैं अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। तो अब सर आपसे बात करेंगे थोड़ा सा, है ना। आपके मन में भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पोस्ट कर सकते हैं, बट वैसे मालिक को पता ही है कि आप क्या पूछने वाले, एकदम मन में देख लेते हैं, ठीक है ना। तो वो उनके दिमाग में है क्या क्या क्वेरीज है, ही इज गोइंग टू हैंडल इट। मालिक प्लीज। साउंड ओके, आवाज आ रही ठीक से मनोज? ओके, क्या बोलूं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्या बोलूं? वो तुम लोगों के लिए गुड आफ्टरनून है, बाकी जो ऑनलाइन लेक्चर देखने वाले, नहीं लेक्चर मतलब ये
क्या बोलते हैं सेमिनार, उनके लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जब भी तुम देखोगे सब गुड है। तो पहले नाले का मुझे बताओ कैसा फील हो रहा है तुम लोगों को? कुछ खुशी लग नहीं रहा है चेहरे पे, ऐसे कुछ पास हो गए, कुछ पाप किया क्या तुम लोगों ने? यार अच्छी का जिंदगी चल रही थी, मस्त लेक्चर देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, अब सब फाइनल की पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, कुछ खुशी हो रही है क्या? कुछ शेयर करने की इच्छा हो रही है? नहीं हो रही ना? सर इतने कमी ने मिठाई भी लाके दिया नहीं यार, मतलब सुबह ही से हम लोग भूखे थे, बस 2 बच्चों ने लाके दिया, बाकी इतने कमी ने। अभी ऑनलाइन में देख रहा उसको कुछ बोल नहीं सकते, तुम तो सामने यार, तुमसे तो मांग सकते ना। तो मयूर सर आप ही खिला दो कुछ तो यार भाई, मतलब एक ही चाय पीछो हमारे सहारा। मुझे चलो एक मिनट बताओ, 2 साल कैसे रहे आप लोगों के? घर बैठे थे, पिंजरे में बैठे थे, फ्री पढ़ाई कर रहे थे, टेंशन का माहौल था, फ्रस्ट्रेशन आता था। अबे बोलो ना, वो मैं तो सुन पा रहा हूं तुम लोगों को। आपको ऐसे ऑनलाइन क्लास का फीलिंग आ रहा है कैसे चैट वगैरह करना है करके? सेंट्रल बसू ओके ओके, इकडे बघू का यार, मैं काही कॅमेरामध्ये ओके ओके। टीवी इंटरव्यू जैसा माहौल है, समझा रहे? ठीक है, आपसे बात कभी इस कैमरे में देखना है, कभी इस कैमरे में देखना है, एकदम फोकस फोकस देना, मनोज ऐसा 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 कर करके एकदम। चलो मैं देखूंगा वहां पे, लेकिन जॉब तुम यहां पे दोगे। मैं समझो रास्ते तिरछे हो गए, ठीक है ना? चलो तो मुझे बताओ, ये थोड़ा सा 2 साल बहुत एकदम संघर्ष रहा होगा, हाँ कि नहीं अपने को यार? मतलब घर बैठ के, मतलब इतना सब पढ़ना, प्रेशर का माहौल, घर से बाहर निकलना नहीं है, सब एक ही था, पढ़ाई, वेब सीरीज, मूवीज, हाँ कि नहीं, और सोशल मीडिया, जिंदगी में उतना ही था अपने। अभी थोड़ा सा बाहर निकलने का मौका मिला है, और सबसे खुशी बात बताओ कि बच्चों, ये 2 साल इतना स्ट्रगल था, उसके बावजूद भी तुमने पढ़ाई करके पास किया, बहुत बड़ी बात है। मतलब 2 साल पहले जो बच्चा पास किया था ना, उसके कंपेयर में आपके दिल में बहुत बड़ी इज्जत है आप लोगों के लिए, बहुत जबरदस्त आपने किया। तो यार एक बार सब लोग मतलब अपने खुद के लिए भी और अपने दोस्तों की तालियां बजाएंगे, सब लोग तालियां बजाएंगे। गुड। तो अभी देखो, अभी आज के जो FAQ, अभी जैसे रिजल्ट आया ना, इतने से बच्चों कॉल आना शुरू हो गए, सर अभी क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए सर, मतलब होता है क्या, आपका टाइम कब है, आपको फोन करके पूछ लेंगे। मैं सोचा यार मतलब उसके लिए हम सेमिनार बनाते, तो जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन है उसके आंसर यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल बच्चों के सामने है, सर ठीक है एग्जीक्यूटिव निकल गया, अब सर प्रोफेशनल में 3 मॉड्यूल है, क्या करना चाहिए? मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, या तीनों मॉड्यूल या फिर 2 मॉड्यूल, क्या करना चाहिए? मुझे पहले बता, आप सबका अटेम्प्ट कब है? अरे दिसंबर में, जून में दे सकते हैं पक्का? मुझे बताओ, अगर आपको जून में एग्जाम देना है, रजिस्ट्रेशन का लास्ट तारीख क्या है? 31? मैडम 31 बहुत लेट हो जाता है, तब तो एग्जाम फॉर्म निकलते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो बेटा आई थिंक 30 नवंबर, 30 नवंबर लास्ट तारीख है, क्योंकि 6 महीने करेक्ट है, एक बार फिर चेक कर लो, ठीक है ना? क्योंकि मुझे जितना पता बता रहा हूं, ठीक है ना? तो नॉर्मली अगर आप एग्जाम के 6 मंथ प्रिपरेशन करोगे तो यू आर एलिजिबल फॉर द ऑल द 3 मॉड्यूल्स। बात समझना, 30 नवंबर तक रेशन आप कर दोगे, फिर भी एक बार कमेंट बॉक्स में सब इसकी चीजें डिटेल में बता दूंगा मैं आपको राइट नाउ। तो यू आर एलिजिबल फॉर 3 मॉड्यूल। वो डेट निकल गया, अब 2 मॉड्यूल नहीं, सिर्फ 1 मॉड्यूल दे सकते हो। बात समझ में आ रहा है क्या? डेट से प्रिपरेशन करोगे तो 3 मॉड्यूल, उसके बाद में जाओगे तो ओनली सिंगल मॉड्यूल मिलेगा, 2 मॉड्यूल का मौका आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। इसके लिए मेक इट श्योर कि आप प्रिपरेशन जल्दी कर दोगे। सर दिवाली आ रहा है, दशहरा आ रहा है, मस्ती करो, सब कुछ हो, लेकिन ये चीज भूलना मत, ठीक है? पहली चीज। अब सर मान लो आपने समय प्रिपरेशन कर दिया, सर एग्जाम जून में, कोई बच्चे सोच रहे सर जून में नहीं हमें दिसंबर में करते हैं। यार मेरा इतना कहना है, जितना जल्दी करोगे उतना बड़ा पढ़ाई का अच्छा रहेगा, डोंट डिले। क्योंकि यार मतलब इतने मुश्किल के बाद तो एग्जीक्यूटिव पहुंच चुके, एक लास्ट का पढ़ाओ बचा है तो डिले क्यों करने का? और एक अभी जोश है बेटा आप में, एक पढ़ाई का एक माहौल है पढ़ने का, क्योंकि नई नई खुशी हो रिजल्ट की, उस बड़ा खुशी में अगर आप पढ़ाई कर लोगे ना, आपका अटेम्प्ट आराम से निकल जाएगा। और ट्रस्ट मी गाइस, मैंने देखा है AAT या CS फाउंडेशन के बाद में एग्जीक्यूटिव क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट एग्जीक्यूटिव के बाद प्रोफेशनल पास करना क्वाइट इजी होता है। इतना भी इजी नहीं होता है, बस एज कंपेयर टू एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव आपको पता है यार कैसे लिखना चाहिए, पेपर के लिए कैसे पढ़ाई करना, आपको समझाना नहीं पड़ता है। AAT के मासूम सा बच्चा रहता है, वो तो क्या गोले मार के पास होता है,
हाँ कि नहीं? उसको मतलब बहुत समझाया, बता रहे ऐसा पढ़ना पड़ेगा 10 घंटा 12 घंटा, लेकिन तुम लोग इतना संघर्ष किया है, आपको पता है उसकी चीज वैल्यू क्या रहती है। क्योंकि आपने यार मतलब जब इंडिया में 100 में से 20 बच्चे पास हो रहे, जब 80 बच्चे फेल हो रहे, तो 80 बच्चों को पीछे छोड़ के आप आ चुके हो। यू नो द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर अटेम्प्ट, आपको पता है बच्चों, तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो इतना मेरा कहना होगा, गो फॉर जून अटेम्प्ट, ये पहली चीज है। दिसंबर, अगला दिसंबर सोचना भी नहीं अपने को जून में। अब सर जून में 1 मॉड्यूल करे, 2 मॉड्यूल करे, 3 मॉड्यूल करे, देखिए वैसे जिंदगी में जो करना है करो, आपको कोई रोकने वाला है नहीं। लाइफ आपकी है, पढ़ाई आपकी, करियर आपका है। लेकिन यार एक चीज है, जब आदमी पे प्रेशर आता है ना, आदमी अच्छा परफॉर्म करता है। लास्ट वीक का किस्सा बता रहा हूं, आपने अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल देख रहे हो क्या आप लोग? तो अभी प्लेऑफ में देखो, लास्ट के कुछ मैच चालू थे अपने, तो उसमें नहीं क्या, उसमें मुंबई इंडियंस को, जब मुंबई का लास्ट का मैच था, तो मुंबई को मतलब जीतने के लोगों ने बोला था, मुंबई ने अगर बताया क्या, मतलब मैंने देखा मुंबई का जब मैच है ना, उसके एक दिन पहले सोशल मीडिया मीम्स आ रहे थे, लोग मजाक उड़ा रहे थे, अगर मुंबई को जीतना होगा तो रोहित शर्मा 150 करेगा, देखा होगा ना आपने, और फिर इसके बाद क्या उनके प्लेयर सब मारेंगे तो 250 करेंगे, तो मुंबई जीत पाए करके। और बिलीव नहीं करोगे, लोगों ने मजाक मजाक में बोला था मुंबई को 250 करना चाहिए, भले मुंबई क्वालिफाई नहीं हुआ, बड़े उनके प्लेयर ने, आप देखो फर्स्ट ओवर से जो मारना शुरू किया था, तो उन्हें 230 का उन्हें स्कोर अचीव किया। उनको पता था दिस इज अ डू और डाई। जब आदमी के जब डू और डाई रहता है, उनको पता है कि यार ये दिन, ये समय मेरे लिए बहुत क्रुशियल है, मुझे करना मतलब करना है, तो जो इम्पॉसिबल चीजें भी तब भी आदमी कर लेता है। तो यार आपको जब पता है कि आपने जल्दी सीएस बनना है, जल्दी अपने को क्वालिफाइड बनना है, तो समझ चलो दिस 7 मंथ्स और डू और डाई फॉर यू। तो 7 महीने में अपने को 3 मॉड्यूल करना है। देखो 2 टाइप की जिंदगी होते हैं, एक बच्चा होता आराम से करता है, 6 महीने में 1 मॉड्यूल, 6 महीने में 1 मॉड्यूल, 6 महीने में 1 मॉड्यूल, फिर अगेन तुम्हारा ईडीपी, आर्टिकलशिप, ऐसा पूरा पंचवार्षिक योजना लेके आता है। तो भाई साहब जो बूढ़ा होता है ना, जैसा भी हम लोग हो चुके, ठीक है ना, तो बेटा उम्र को छुपा रहे हो तुम, मुझे पता तुम डाई करते, हर रोज तुम डाई करते हो। ओके, तो भाई साहब मतलब क्या होता है, उस एज में आने के बाद यार तुम फिर क्या करोगे, तुम सेटल हो जाओगे, फिर तब जॉब करोगे, तब कमाना शुरू करोगे, फिर कब शादी करोगे, कब घर बनाओगे, कब गाड़ी लोगे। भाई जितना जिंदगी में जल्दी करना है अपने को, हाँ कि नहीं? तो अगर सबको जल्दी बेटा करना है, तो अटेम्प्ट भी जल्दी जल्दी अपने को क्लियर करना है। तो भाई साहब सबसे बेस्ट चीज क्या, गो फॉर 3 मॉड्यूल। देखो पहला एडवांटेज बता रहा हूं, जब प्रेशर होता है तो आदमी पढ़ाई करता है। और दूसरा बच्चों देखो, अभी सौम्य में बता रहे थे कि सर अपने को आर्टिकलशिप पहले करना चाहिए या फिर पहले पढ़ाई करना चाहिए। मुझे बताओ आपने क्या सोचा है, आपको पहले आर्टिकलशिप पहले करनी है या पहले एग्जाम देना है? बिंदास बोलो, कितने लोग पहले एग्जाम देने के फेवर में, एग्जाम, और कितने लोग पहले आर्टिकलशिप करने वाले? कोई भी नहीं है, सब पहले एग्जाम देने वाले। क्यों एग्जाम पहले देने वाले हो? माहौल बना हुआ है, एकदम पता है क्या, लोहा गर्म है हथौड़ा मार देने का, हाँ कि नहीं? अब यार इतना लोहा गर्म है तो 3 मॉड्यूल दो ही देना यार, तो मजा भी आएगा 3 मॉड्यूल का। और दूसरा बेटा बोलूं क्या, 3 मॉड्यूल के पीछे और एक पर्पस होता है। एग्जीक्यूटिव में जिन बच्चों 2 मॉड्यूल क्लियर किए होंगे उनको पता होगा सेट ऑफ क्या होता है। एग्जीक्यूटिव में मॉड्यूल 1 200 पासिंग होता है, मॉड्यूल 200 पासिंग होता है। मान चलो अगर आपका एक मॉड्यूल में भी 19-20 होता है और सेकंड मॉड्यूल में अगर आपका अच्छा स्कोर आता है तो सेट ऑफ के जरिए पास होते हो। बहुत से बच्चों ने सोचा होगा सर प्रोफेशनल में क्या करेंगे, सर 3 मॉड्यूल थोड़ा मुश्किल लगता है हमको, सर लेट अस गिव फॉर 2 मॉड्यूल और 2 मॉड्यूल सर देके, सर 2 मॉड्यूल देने के बाद मान लो सर हम लोग मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 3 करते या मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 करते, सर एक मॉड्यूल भी सब बिगड़ गया ना, सर दूसरे में सेट ऑफ हो जाएगा, सब निकल जाएंगे। भाई साहब ऐसा नहीं होता है। प्रोफेशनल में अगर आपको सेट ऑफ लेके आना है तो आपको तीनों मॉड्यूल देना पड़ेगा, एक मॉड्यूल या 2 मॉड्यूल सेट ऑफ नहीं मिलता है। और ट्रस्ट मी गाइस, मैंने कल जब रिजल्ट देखा प्रोफेशनल का, ओके कल बेटा अपने ग्रुप पे इतने सारे बच्चे, मैं बोलूं क्या ऑलमोस्ट 200-300 बच्चों ने ऑलमोस्ट एग्जाम क्लियर किया। जब उनका रिजल्ट देखे मुझे पता चला देयर आर मेनी स्टूडेंट जो सेट ऑफ क्लियर हुए। देखो यार अपना हर एक सब्जेक्ट बेटा स्ट्रांग नहीं होता है, कोई सब्जेक्ट कोई बड़ा मॉड्यूल वीक भी रहेगा। अगर तीनों मॉड्यूल दोगे तो एक ना एक बड़ा सब्जेक्ट या मॉड्यूल ऐसा रहेगा जो आपको उभारेगा और जो बाकी मॉड्यूल को आपको क्लियर करेगा। तो इफ यू वांट टू गेट द बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ तो आपको 3 मॉड्यूल देना ही चाहिए। ठीक है बेटा, ये आपके लिए, बाकी चॉइस आपकी है। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमें आर्टिकलशिप अभी करनी चाहिए या बाद में?
जो फेस टू फेस में सामने बच्चे बैठे एकदम समझदार है, आपका डिसीजन हो चुका है। लेकिन जो नालायक अभी ऑनलाइन में लेक्चर देखने वाले, आपको बोलना चाहूंगा इनिशियली गो फॉर स्टडीज। देखो यार, आर्टिफिशियल एक अलग ही दुनिया है। वहां पे क्या आता है, सुबह 10 से लेकर 6 तक जॉब करना पड़ता है। जैसे सोचो आप लोग, सुबह 10 से 6 आप ऑफिस में काम कर रहे हो, उसके पहले सुबह पढ़ाई करना, शाम के टाइम पे अगेन पढ़ाई करना, फिर दिन में काम मैनेज करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो अभी आपके पास टोटल फ्री हो, जब तक बेटा फ्री हो तब तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लीजिए, बाद में टाइम नहीं मिलता है। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे जिनका आर्टिकल शिफ्ट तो हो जाता है, पार्ट टाइम उनका रह जाता है। बट ऐसा मत करना, अभी आप पढ़ाई के बेटा फ्लो में पहले पढ़ाई कंप्लीट कर लीजिए। सेकंड बच्चों, जो FAQ आ रहा है, सर बैचेस का क्या, सबसे मेन, सर ये सब बोल बच्चन हो गया सर, अब पढ़ाई स्टार्ट करना है सर। बेटा मुझे तो आपकी भी इच्छा क्या है, लाइव बैच, रिकॉर्डेड क्या इच्छा है, फेस टू फेस की इच्छा है, फेस टू फेस। अब हम तो पुणे के सर इधर आ जाएंगे, ठीक है ना, हम लोग जो पुणे के बाहर के भी सोच रहे सर यहीं पे हम घर बसा लेते हैं। लेकिन यार थोड़ा सा बेटा आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखो कुछ बातें बेटा ऐसी होती ना कि बेटा आप बहुत अभी छोटे हो, राइट ना, लेकिन अभी हम लोग बेटा इतने साल से पढ़ा रहे, हमारे एक्सपीरियंस से बेटा हमने कुछ चीजें डिसाइड की। अगर आप हम पे ट्रस्ट करते होंगे तो इतना से अपने फेथ रखा हमारे ऊपर, अभी लास्ट टाइम एक फेथ कीजिए फाइनल के लिए। देखो बेटा अभी माहौल ऐसा चल रहा है ना, अभी फेस टू फेस के लिए अभी फिलहाल अभी भी कंडीशन इतने स्टेबल नहीं है। यू नेवर नो अभी मार्केट में क्या होगा, कुछ होगा, मतलब जो मतलब मैं इसकी बात नहीं कर रहा बता के, लेकिन अभी कोरोना का सब इंपैक्ट, और यहां पे हम इतनी सारी रिस्क अभी भी हम लोग ले नहीं सकते। और सेकंड बात बच्चों बोलूं क्या, आपका अटेम्प्ट एक और अटेम्प्ट है। हर बार बच्चों को पढ़ाई करने के लिए 9 मंथ्स मिलते हैं, लेकिन अभी हम अक्टूबर के मिड में खड़े, अक्टूबर का मैंने छोड़ दो, रिजल्ट की खुशी मस्ती मजाक में जाने वाला है, और नवंबर के 5-6 दिन बेटा अपने दिवाली में सब में जाने वाले। तो इफेक्टिवली अपने को सिर्फ और सिर्फ 7 महीने मिलने वाले, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अब सोचो 7 महीने में आपने एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई की है। आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है लास्ट के कितना समय, कितने महीने आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलने चाहिए? 2 महीने पक्का, या 15 दिन? 2 महीने चाहिए। तो 7 महीने में से लास्ट के 2 महीने आपको सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए, तो कितने महीने बचे? 5 महीने। अब बता यार, हम सुपरमैन तो है नहीं कि 5 महीने में आपको पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। 9 सब्जेक्ट है, अब 9 सब्जेक्ट पूरा भले में फेस टू फेस पढ़ाओ या ऑनलाइन लाइव पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, 5 महीने में अगर खत्म करना कैसे पॉसिबल है? और मान लो हमने पढ़ा भी दिया, आप पढ़ पाओगे? इतना अंडरस्टैंड कर पाओगे कि बेटा जी? तो यार कहने की क्या था, कभी अपना बीमार पड़ते, कुछ हमारे इश्यू हो जाता है, और आपको पता है कि ऑनलाइन में कभी कुछ टेक्निकल इश्यू हो जाते हैं, थोड़ा सिलेबस थोड़ा सा स्लो हो जाता है ऑनलाइन में, यार इट हैपन्स, राइट, इट हैपन्स। तो इन सभी प्रैक्टिकल, देखो यार अगर 9 मंथ्स का टाइम होता है ना, हमें कोई तक हम बोलते भाई साहब 6 महीने का बैच होगा। देखो आइडियल हमारे कैसे होता है, हम हमेशा प्रोफेशनल के लिए वी ऑलवेज कमिट 6 मंथ बैच, 6 महीने का बैच होता है, 10-15 दिन ऊपर नीचे होता रहता है, इट हैपन्स। अब 6 से 6.25 महीने जब बैच चलेगा, लास्ट के 15 दिन अगर पढ़ाई के लिए मिलेंगे तो आप पास नहीं हो पाओगे। तो बेटर क्या बोला, आपके फ्यूचर को देखते हुए हमने बोला बेटा जी अभी इस बार के लिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे। बेटा जी सर कौन से लेक्चर? अभी अभी जो हमारा लाइव बैच खत्म हुआ था, आपने बच्चों देखा होगा, आपके एग्जीक्यूटिव के साथ में हमारा प्रोफेशनल का जो बैच हमारा शुरू हुआ था रिजल्ट के बाद, जो बैच अभी जस्ट पिछले 15 दिन पहले, 20 दिन पहले जो बैच खत्म हुआ है, कुछ सब्जेक्ट तो अभी भी चल रहे शायद से, राइट ना, जिनका रिकॉर्डिंग अभी ऑन गोइंग है, तो उसी लाइव बैच का रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है। अगर वो बेटा लाइव बैच का रिकॉर्डिंग है तो लाइव बैच जो भी क्वेरी पूछा, आपने बेटा सबने लाइव बैच अटेंड किया, आपको पता है, तो जिस तरह से लाइव बैच कंडक्ट होता है उसी तरह से बैच कंडक्ट हुआ था, उसी के क्वेरी भी प्रॉपर रिकॉर्ड हुए थे, वो आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाला है। सर हमें एक रीजन बताइए हमें क्यों करना चाहिए, व्हाई यू शुड गो फॉर रिकॉर्ड लेक्चर? सबसे बेटा मेन रीजन बता रहा हूं, रिकॉर्ड लेक्चर में आपको मिलेगी फ्लेक्सिबिलिटी। देखो यार अभी आप लोग बेटा 3 मॉड्यूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सपोज देखो मैं बता रहा हूं, बाय द बच्चों देखो, अगर मान लो किसी बच्चे की हेल्थ खराब हो जाती है, कोई बेटा इश्यू बेटा हो जाता, कुछ इश्यू हो जाता है, तो अगर आपका 15 दिन 20 दिन 1 महीना वेस्ट भी हो जाता है, आपको बाद में लगा सर मुझे 3 नहीं मुझे 2 ही मॉड्यूल देने,
हो सकता है बेटा जी। तो यहां पर रिकॉर्ड में ऑप्शन रहेगा आपके पास कौन से 2 मॉड्यूल आपको देने। यू कैन स्पीड अप योर लेक्चर। ठीक, एक मॉड्यूल मुझे नहीं देना है, उसको मैं बाद में देखूंगा। 2 मुझे देने, उसको मैं अभी देख सकता हूं। या फिर बेटा रिकॉर्ड में फ्रीडम रहेगा, सब मैं पहले क्या करूंगा, फर्स्ट 1.5 मंथ्स में मॉड्यूल 1 देखूंगा, देन अगेन 1.5 मंथ्स में मॉड्यूल 2 देखूंगा, अगेन 1.5 मंथ्स मॉड्यूल 3 देखूंगा। तो ये पढ़ाई का प्रॉपर बेटा प्लान कर पाओगे एज पर योर कन्वीनियंस। और टेंशन मतलब बेटा जी, यहाँ पे हर फैकल्टी आपको गाइडेंस देंगे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। सर यार लेकिन हमारी फेस टू फेस की, लेकिन लाइव की बहुत इच्छा है। टेंशन मत लो, उसका बेटा हमने थोड़ा ध्यान रखा है। उसके लिए बच्चों देखो, बाकी बेटा शुभम से उसमें मामले पे आएंगे। शुभम से मैं ज्यादा सस्पेंस नहीं करूंगा, सस्पेंस नहीं बोलूंगा। तो शुभम सर उसमें थोड़ा सा जो सस्पेंस वाला पार्ट है, शुभम सर उसको बता देंगे क्या उसमें होने वाला है। और एक लास्ट का कुछ पॉइंट है, उसमें मैं लेता हूं मैं। अब एक मेजर इश्यू आता है जब हम रिकॉर्ड लेक्चर दे रहे, बच्चों का एक इश्यू होगा, सर ठीक है सर हम रिकॉर्ड चले तो जाएंगे, बट सर हमारा अटेम्प्ट सर जून में अटेम्प्ट आएगा, या सर कुछ बच्चे दे कैन थिंक ऑफ नेक्स्ट दिसंबर, हो सकता है कोई बच्चा बोल सकता है सर लेकिन इस दौरान अगर अमेंडमेंट आई तो क्या होगा। हाँ कि नहीं? टेंशन मत लो यार, अगर इतने साल से हम पढ़ा रहे, इतना बेटा आपका फेथ है, तो बेटा फेथ को हमेशा मेंटेन रखेंगे। मुझे बताओ, आप सबने एग्जीक्यूटिव दिए, आपको अमेंडमेंट चीजें पता है। मुझे होता है ऐसा कभी हुआ क्या रे, मतलब कंपनी में से अमेंडमेंट आ गए और शुभम से 1 महीना अमेंडमेंट पढ़ा रहे, ऐसा होता है क्या? टैक्स में अमेंडमेंट आ गए और सलीम से 2 महीना अमेंडमेंट पढ़ा, ऐसा होता है क्या? यार हार्डली कितना होता है, 7 घंटा 8 घंटा होता है। आप बेटा कोई भी अटेम्प्ट ले लो, कोई बेटा सब्जेक्ट ले लो, 6 से लेकर 7 घंटे के ऊपर अमेंडमेंट नहीं होते। वो भी बेटा प्रोफेशनल के 9 सब्जेक्ट में सिर्फ 4 सब्जेक्ट में आपके अमेंडमेंट आ सकते हैं, बाकी अमेंडमेंट आते भी नहीं है। मोस्ट बच्चों टैक्सेशन, आई थिंक सर एमसीएस में कुछ केस लो ऐड हो जाते हैं, वो तो लास्ट के मंथ में भी होते रहते हैं, तो वो तो आपने लाइव बैच किया तो भी फेस करना ही पड़ेगा, वो कोई भी करने दो, राइट ना। उसके बाद शायद से डीडी में आता है, राइट ना। तो बेटा जी और सीआरआई में आता है। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे जहां पे अमेंडमेंट हो सकते हैं, लेकिन हार्डली 6 या 7 घंटे के रहते हैं। और इतिहास गवाह है, आज तक इंस्पायर ने जब भी अमेंडमेंट आए, सब अमेंडमेंट यूट्यूब पे दिए और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। भले यार आप हमारा लेक्चर लो या पे ना लो, अमेंडमेंट आपको बेटा फ्री मिलते रहेंगे, तो उसका टेंशन मत लीजिए। समझा क्या? तो ये बातें बेटा आपके भलाई के लिए, ट्रस्ट मी गाइस। यहां पे देखो यार, मैं समझ सकता हूं कि आपको लगता है हमें फेस टू फेस करना है, लाइव बैच करना है, एक अलग ही क्रेज है। लेकिन यार क्रेज अपने एम्बिशन अपनी जगह पे, बट अटेम अपनी जगह पे। इतने साल अपने दिए ना, डबल टी क्लियर किया है बेटा, एग्जीक्यूटिव क्लियर किया है, और लास्ट के 7 महीने के लिए रिस्क मत लो यार। 7 मंथ्स बेटा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, और आपको अगले अटेम्प्ट में आपको प्रोफेशनल क्लियर करना ही है, कुछ भी करके। यस, पास करोगे? नहीं करना है पक्का? और उस दिन जब आओगे ऐसे खाली आता होगे, मिठाई लेके आओगे? बोलो, ऐसे कमीने ना अभी भी नहीं बोल रहे मिठाई लेके आएंगे। अरे हाँ तो बोल दो, मांग कौन रहा है? चलो तो बेटा जी अब इसके बाद ना आई एम टू इनवाइट मयूर सर। मयूर सर आप सबके चहीते, और यार मतलब आप सबको पता है बेटा मयूर सर ने अभी इतने बच्चों को पढ़ाया, सर से पढ़ के अभी तक हजारों बच्चे क्लियर हो चुके। और स्पेशली सर देखो पढ़ाती भी है, और सर बेटा प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। बेटा आप लोग सीएस बनने पर प्रैक्टिस भी करोगे, यस और नो? तो यहां पे आपकी पढ़ाई, आपका आर्टिकलशिप, आपकी प्रैक्टिस, इन सबको कैसे मैनेज करना चाहिए, इन सबके लिए गाइडेंस आपको देंगे आपके मयूर सर। सर कुछ थोड़ा गाइडेंस दो इनको। पक्का सर। यार बहुत अच्छा लग रहा है डायस पे आकर, मतलब वी आर रियली मिसिंग दिस ऑरा। फ्रैंकली मैं ये हमेशा बोलूंगा, और सामने स्टूडेंट्स देखकर एक अलग एनर्जी आ जाती है हमारे में, ठीक है ना बात। इतने दिनों से हम लोग सिर्फ कैमरास को देख रहे थे, आज लाइव फेसेस दिखने मिले रियली, एंड उसमें इतने फंटास्टिक रिजल्ट, ऑसम, मतलब मजा आ गया यार। कल का दिन तो इतना बढ़िया था, मजा आ गया। और उसमें भी आफ्टर सो मच ऑफ नेगेटिविटी 70-80% लेके आए ना यार, कितने मतलब कल तो रात को मैं ऐसे मैसेज देख रहा था, एक बच्ची का तो सीम में 95 स्कोर है। हद खतरनाक, मतलब मैं शॉक है, बोला किया क्या तूने, बताया क्या 95 कौन लेके आता है? बाकी सब में कितना स्कोर है? मतलब ARI-1 भाई, वो तो बोलने की बात नहीं बताया। ARI-1 मतलब जब ARI-1 कैसे आया ना, बोले शॉक हो गए, बोले कैसे आ सकता है ARI-1?
भाई मतलब ये हमारे लिए एकदम ड्रीम है यार, मतलब मुझे बोलते ना एक टीचर के लिए, मैं इंडिया का एक सबसे भारी कोर्स है, और उस भारी कोर्स के इतने भारी स्टूडेंट, उसमें से भी टॉप का बच्चा हमसे पढ़ रहा है यार, दिस ड्रीम कम ट्रू, ड्रीम को मतलब वो अलग ही बड़ा खुशी रहते, और ये खुशी बड़ा सब आपकी वजह से, आप सबके एफर्ट की वजह से सर। करेक्ट। तो पहली बात हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बनता ही है, और उसमें इतने नेगेटिविटी के बाद आप लोग इतने फंटास्टिक रिजल्ट, बहुत मजा आ गया, मतलब बहुत बड़ी बात है। चलो एनीवेज, आई एम हियर ऑन डायस टू टॉक अबाउट, सी मैं भी एक प्रोफेशनल कोर्स से निकला हूं, तो उसके अपने चैलेंज है, करेक्ट है। तो मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूं, डेफिनेटली अभी एक अलग बात है विद डिग्री हूं, बट एज अ स्टूडेंट लाइफ व्हाट इज द थिंग्स विच कम्स इन माय माइंड, ये बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकेडमिक सर लोग ने बहुत फैंटास्टिक वे में बता दिया है, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर बोलो, सब्जेक्ट्स बोलो, सर ने आपको ग्रुप प्लानिंग बोलो, बट आई सी अ लॉट ऑफ अदर एरर्स विच इज डन बाय स्टूडेंट्स एंड विच नीड टू बी फेस्ड, एंड उसको बहुत अच्छे से टैकल करना है, बहुत जरूरी है चीज। सबसे पहला एरर, जैसे मैं खुद बताऊं कि जो आप लोग ने सोचा है कि पहले एकेडमिक्स कंप्लीट करते हैं फिर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में जाते हैं, ये बहुत सही है, मतलब मैं अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि क्या होता है व्हेन यू आर सेलिंग इन टू बोट्स, तो दोनों बोट में बैलेंस करना है, सीखना भी है, पढ़ना भी है, यू स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। मैं खुद बताऊं क्या, मतलब बोलना नहीं चाहिए, आई एम अ टीचर टू सीएस, मैं खुद सीएस प्रोफेशनल तक आ चुका हूं, बट आई एम नॉट अपीयरिंग एग्जाम बिकॉज देयर इज अदर ऑब्लिगेशंस, मतलब प्रैक्टिस है, टीचिंग है, तो नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं यार यू शुड गिव, तेरे लिए हो जाएगा, अरे वो एक अलग बात है, बट आज 2-3 बोट में सेल करना बहुत डिफिकल्ट है। I'll tell my wife example also, मतलब उसका कैसा है, I'll not blame her, but obviously I have, मुझे रहना है यहाँ पे मतलब वो भी सीए फाइनल तक आ चुकी है, बट उसका आर्टिस्ट और डिजाइनिंग में अब इंटरेस्ट था, तो दोनों काम कर रही थी, तो सेलिंग इन टू बोट्स इज अगेन डिफिकल्ट। तो ये गलती मत करना, एक चीज पे बहुत शिद्दत से फोकस करो, एक चीज अच्छे से कंप्लीट करो, उसके बाद ट्रेनिंग और लर्निंग तो जिंदगी भर चलता है, आज भी हम लर्नर ही हैं, एक बात समझना। तो नेवर एवर फोकस ऑन टू थिंग्स, हैव वन थिंग बेस्ट, कंप्लीट इट एंड देन एंजॉय द ऑफिस एनवायरनमेंट ऑल्सो, वो भी एक अलग दुनिया है, और जरूर आपको उसमें भी मजा आएगा, जो मैम ने बताया 21 मंथ्स, एक्साइटेड है ना पूरा, करेक्ट है, आपको इंडस्ट्री जाने मिलेगा, ऑफिस जाने मिलेगा, एंड यू विल बी इंटरैक्टिंग द रियल प्रोफेशनल्स इनटू द इंडस्ट्री, दैट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। ओके, तो मेरा पहली बात ये क्लियर है, फोकस ऑन वन थिंग, दैट इज एकेडमिक्स, डोंट डू अ मिस्टेक, दो चीज मत प्लान करो, बच्चा एक अंदर से हो ही जाता ना, काम करना है, ऑफिस जाना है, नहीं मत करो अभी, अब आपके लिए राइट टाइम है, थोड़ा और थोड़ी मेहनत लेना है। उसके बाद मैं अगर आपको बोल रहा हूं, डोंट हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोफेशनल, मतलब इन व्हाट सेंस, आई विल टॉक, करेक्ट। सीएसईटी, कुछ बच्चे सीएसईटी वाले हैं, कुछ सीएस फाउंडेशन वाले हैं। ईटी कितने मार्क्स का था? 200, राइट? फाउंडेशन 400 मार्क का था, सीएस फाउंडेशन। एग्जीक्यूटिव पे आप आए 800 मार्क, डबल और इनफैक्ट 4 टाइम्स द एफर्ट्स, राइट? तो सर ने जैसे स्टार्टिंग में बोला एग्जीक्यूटिव इज द टफेस्ट, आई एग्री, करेक्ट है, आई टोटली एग्री। और उसके बाद अब एग्जीक्यूटिव से प्रोफेशनल यू आर गिविंग फॉर 900 मार्क्स। ऐसा नहीं हुआ है कि 800 का 1600 हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोफेशनल इजी है, बट कंपेरेटिवली इजी है व्हेन यू कंपेयर द बेस ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो और एक बात क्या है कि ईटी पर आपको 12 स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट हैं, एक आधा लॉ सब्जेक्ट अलग था, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, राइट गाइस, बट व्हेन यू कम टू एग्जीक्यूटिव यू सी द रियल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, मतलब जो इंडस्ट्री, आप कंपनी लॉ देखते हो, आप सिक्योरिटीज लॉ देखते हो, कमर्शियल लॉज देखते हो, बिजनेस लॉ देखते हो, टैक्सेशन देखते हो, जो आपको एक्चुअली इंडस्ट्री बेस्ड चल रहा है, राइट? तो अब आपका वो एक टर्निंग पॉइंट था, बहुत डिफिकल्ट पॉइंट था, क्योंकि सब्जेक्ट ही नया था, बट भरोसा मानो आप एग्जीक्यूटिव पास हो गए, मतलब यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर प्रोफेशनल। आपके ईटी का सिंगल बेस काम नहीं आया आपको एग्जीक्यूटिव के लिए, आई शुड नॉट ब्लेम दैट, दैट्स अ फैक्ट, आपका 10% भी काम नहीं आया रहेगा, बट एग्जीक्यूटिव के हर एक सब्जेक्ट की मदद आपको प्रोफेशनल पे मिलेगी। तो प्लीज डोंट थिंक कि नहीं होगा, मैं तो बोलता हूं तीनों मॉड्यूल दो और आग लगा के दो, क्योंकि आपका बेस बन चुका है। भरोसा मानो, जैसे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, आप बेसिकली आप उसके एक्सपर्टीज बनने जा रहे हो, और जब आप 9 सब्जेक्ट साथ में पढ़ोगे ना, यू विल गेट एन आइडिया इन विच सेक्टर यू वांट टू एंटर आफ्टर द डिग्री। बिलीव मी, दूर की बात है बट जानना जरूरी है। यू विल गेट अ इंटरेस्ट एरिया, मतलब पढ़ते पढ़ते आपको सिर्फ डिग्री नहीं लेनी है,
आपको एक डायरेक्शन मिलेगा इन व्हाट एरिया और स्कोप यू वांट टू वर्क. अब क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो आगे की कहानी है, बट यू कैन थिंक अबाउट इट. करेक्ट है. तो जब तक आप 9 सब्जेक्ट नहीं देखोगे ना, तो तब तक आपको वो कंपैरिजन भी करते नहीं आएगा. नहीं तो फिर वो सिर्फ एकेडमिक एंगल रहेगा, सिर्फ एग्जाम दे दो, पास हो जाओ, अगला मॉड्यूल दो. और यार ऑब्वियसली जब अगर रैंक चाहिए और जब आपको बढ़िया सा, एंड ऑफ द डे हम डिग्री क्यों ले रहे, पढ़ाई किसको पसंद, मुझे भी नहीं है, बट वी नीड दैट राइट फॉर अ सर्वाइवल एंड फॉर गुड ग्रोथ राइट. तो अगर आपकी डिग्री से आपका पैकेज डिसाइड हो रहा है, टेक इट वेरी सीरियसली, बिकॉज दिस इज नाउ द लास्ट ओवर. जैसे मैं आपको बोलूं, ईटी अगर 5 ओवर खेलना है क्रिकेट मैच में, एग्जीक्यूटिव इज ऑलमोस्ट 30 ओवर्स, नॉट 30, 25. चलो, अ प्रोफेशनल इज लास्ट 15 ओवर्स विच विल डिसाइड योर स्केल एंड द ऑफिस विच विल एंटर. करेक्ट है. तो इसको शिद्दत से पढ़ो और मतलब 100% पूरा दो. करेक्ट है. और एक चीज है, अब तो आप वीडियो लेक्चर से भी कंपैटिबल हो गए. इनफैक्ट कुछ बच्चे तो ईटी भी वीडियो में देखे, यूट्यूब और यहाँ वहाँ पे लेक्चर्स के साथ, एग्जीक्यूटिव भी वीडियो में देखे. तो अब आपके लिए वो स्ट्रगल नहीं है, अब आपके पास वो टेक्नोलॉजिकल स्ट्रगल की बात तो आती ही नहीं है, यू नो इट. करेक्ट है. तो मैं बोलता हूं कि भले आपके पास 7 months है, इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, बट यस यू हैव टू बी ऑन द टोज, क्योंकि बहुत सारी चीज है. एक चीज और एक बोलूंगा, हैव अ सेपरेट रूम इफ पॉसिबल एट योर होम. यू मे बी हैविंग इट, नहीं हो रहा है, इफ पेरेंट्स आर परमिटिंग, नियर बाय उसी बिल्डिंग में, छोटा मोटा नहीं, फोकस्ड रहो. मतलब एक जगह रहेगी, जैसे मंदिर में पूजा करना और घर में पूजा करने में फर्क होता है, एक और अलग होता है राइट. तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, रेकमेंड करूंगा, इफ पॉसिबल, नो डोंट फोर्स योर पेरेंट्स, ऑब्वियसली इट्स अ हार्ड अर्न मनी. करेक्ट है. बट अगर चाहिए, मैंने खुद ने फाइनल लेवल पर, मैं बहुत मतलब ऐसा संन्यास टाइप ही हो गया था, टेंशन में और कुछ नहीं, तो मैंने अलग से रूम वगैरह, छोटा सा रूम, ऐसा लेबर रूम होता ना, 10 by 20 की खोली. मैंने लिटरली एक पहचान वाले को बोला, रिक्वेस्ट किया, दे दो यार. करेक्ट है. उन्होंने दे दिया, क्योंकि वो वर्कर्स दिन में काम पे जाते हैं, रात को घर आते हैं, तो तब तक रूम खाली पड़ा है. मैंने अपना उधर टेबल खरीद लिया और अपना पढ़ाई किया. मतलब दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, एंड नाउ आई हैव एवरीथिंग इन माय लाइफ, दैट टच वुड. करेक्ट. तो मैं ये रेकमेंड करूंगा. वो क्या होता है, हैव योर ओन टारगेट, हैव योर ओन प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस. जैसे हम लोग भी स्टार्टिंग में, जैसे शुभम सर, मैं, राज सर, हम घर से पढ़ा रहे थे, बिल्कुल नहीं मजा, फोकस नहीं हो पा रहा था स्टार्टिंग के 1-2 महीना, लॉकडाउन. करेक्ट. फिर हम सब ने अपना अपना एक स्टूडियो बनाया, क्लासरूम में बनाया, वहां बनाया, यहाँ बनाया, फोकस. करेक्ट है. तो ये चीज आप लोग ने भी करना है. Are you getting this point? Try if possible. I cannot force your parents, obviously. Correct है बात. तो पहली, और have your own strategy. Now आप लोग filter होके आए हो. Correct है बात. Out of 100, you may be that 20-25 students who are filtered and into professional. So you are special. That's very clear. Okay. But अब obviously all, but from professional angle. Correct है. तो अब आप उसको क्या करो, उस चीज को धैर्य रखो, और अब ये 7 महीना और बचा यार. इतना तो लड़ लिए ना, 2 लेवल के लिए आग लगाइए ना, बस थोड़ी और मेहनत, और फिर आपका लाइफ, फिर ट्रेनिंग, फिर स्ट्रक्चर्स, जॉब, ये सब चलते रहने वाला है. ये तो आपको आगे टिल 60 करना है. करेक्ट है. बट ये जो प्रोफेशनल का 7-8 मंथ्स, जो भी रिस्पेक्टिव मंथ्स है, ये हमें फिर वापस नहीं चाहिए. समझे मेरी बात. तो उसके लिए बोलूंगा, फोकस इन वन एरिया. आपको बहुत सारे आसपास का चीजें रहेगा. आर्टिकलशिप का अब मत सोचो. करेक्ट है. मैंने आपको क्लियर बताया कि सेलिंग इन 2 boats विल बी डिफिकल्ट, जो आप लोग ने अच्छा सोचा है. करेक्ट है बात. हैव अ प्लेस वेयर इट्स लाइक अ मंदिर, जब आप पढ़ने वाले हो, ये आप शायद आप वो पढ़कर शायद एक आधे सब्जेक्ट में ऐसा एक्सपर्टीज हो जाए. वी विल बी हैप्पी टू सी यू ऑन सम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और समवेयर, जहां पर हम बोलेंगे यार ये अपना बच्चा था. समझे मेरी बात. करेक्ट है. तो दिस आई वांटेड टू शेयर अबाउट. अदर क्वेश्चंस राज सर बताएंगे. ओके. हेलो. बच्चों भी थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा. जैसे मुझे अभी बाहर गया था, मुझे बच्चों को कुछ कॉल आया था, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कि जो अभी पुणे के बाहर के है ना, लेकिन फ़ोन करके पूछ रहे. तो बच्चों ने एक अच्छा पॉइंट मुझे पूछा, तो मुझे लगा कि आपने शेयर करना चाहिए है ना. उन बच्चों ने पूछा कि सर हम लोग 3 मॉड्यूल देना चाहते हैं, हमको 3 मॉड्यूल देना चाहते हैं, तो इसे हमको बताओ कि हमें कैसे लेक्चर प्लान करने चाहिए. सर मतलब पहले क्या देखना चाहिए, बाद में क्या देखना चाहिए, राइट ना. थोड़ा एक सिंपल बोलूँ क्या, आप 3 मॉड्यूल देना चाहते हो जून में, एंड यू आर गोइंग फॉर द रिकॉर्डेड मोड. तो एक सिंपल स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, जो हमने पिछले लाइव बैच के टाइम में हमने की थी. जब लाइव बैच हमने प्लान किया था, इंस्पायर ने डिसीजन लिया था कि इनिशियली विल रन द 5 सब्जेक्ट, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 5 सब्जेक्ट विल रन द 4 सब्जेक्ट. पर मैं आपको भी सेम स्ट्रेटेजी बोलना चाहूंगा. देखो लेक्चर तो लोगे, लेकिन पढ़ना कैसे बहुत जरूरी होता है.
समझ चलो बेटा, आपने अभी लेक्चर बाय कर लिए, अक्टूबर का मंथ चल रहा है, 7-8 दिन मस्त ऐश करो, मस्ती करो, थोड़ा सा दोस्तों का घूम फिर लो, रिजल्ट अभी आए, ऐश कर लो। इफेक्टिवली मान लो 1 नवंबर से पढ़ाई के बैठ लो, इफेक्टिवली अपने पास 7 मंथ्स का समय है। आप डेली आपको 5 सब्जेक्ट देखने, अब 9 में से कौन से 5 आपकी मर्जी। वैसे बच्चों प्रोफेशनल में कोई सब्जेक्ट का किसी से कोई लिंक नहीं है, यू कैन सिलेक्ट एनी 5 सब्जेक्ट, आप चूज कर लो। मान लो अपने सपोज ड्राफ्टिंग, फंडिंग और पता क्या टैक्सेशन या CRI, ऐसे कोई 5 सब्जेक्ट लिया आपने। आज 1 नवंबर है, ड्राफ्टिंग का लेक्चर 1, फंडिंग का लेक्चर 1, CRI का लेक्चर 1, टैक्स का लेक्चर 1, DD का लेक्चर 1, ऐसे बेटा आपने 5 लेक्चर देखे आपने। नेक्स्ट डे को अगेन आपको सबका डे 2 देखना है। ऐसे जिस तरह से आपका लाइव बैच चलता है उस तरह से देखो, बट अगर इस तरह से नहीं तो अपना कैसे होता ना, आपने एक ही सब्जेक्ट लिया, 2 सब्जेक्ट लिया, अरे 2 घंटा पढ़ाई किया, कंटाला गया, 3 घंटा पढ़ाई किया, कंटाला गया, फिर लास्ट में क्या सिलेबस पाइलअप होता है, फिर क्या प्रेशर आता है, फिर नहीं हो रहा है, फिर नहीं देना मुझे अटेम्प्ट पोस्टपोन करेंगे। अगर आप इस तरह से प्लान करोगे ना, बहुत ईजी रहेगा, पढ़ना बड़ा ईजी रहेगा आपके लिए। तो ये करो, नवंबर में शुरू किया, मेक इट श्योर कि नवंबर, दिसंबर और जैन के मिड तक, 10 जैन या 15 जैन तक आपके 5 सब्जेक्ट खत्म होने चाहिए। देखिए उसके बाद जैन के मिड से यू स्टार्ट 4 सब्जेक्ट, चाहे तो 4 दिन का ब्रेक लो, घूम के आ जाओ, ऐश करके आ जाओ, देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट 4 सब्जेक्ट। फिर जो रिमेनिंग 4 है वो आप डेली 1-1 लेक्चर देखोगे, और उसके बाद में आप क्या करो, वो 4 के साथ में आप पहले जो 5 हुए थे उसका डेली 2 घंटा सेल्फ स्टडी करो। मतलब मान लो इस वीक में आपने 5 सब्जेक्ट हुए थे, एक वीक में अपने जो पहले हुए थे सब्जेक्ट 1 को आपने रिवीजन, मतलब 4 तो आप देखोगे साथ में, 4 तो आप देखोगे जनवरी के मिड से, साथ में जो पहले 5 उसमें सब्जेक्ट 1 इस वीक में रिवाइज किया, सब्जेक्ट 2 नेक्स्ट वीक में रिवाइज किया, सब्जेक्ट 2 उसके वीक में, मतलब 4 सब्जेक्ट तो चलेंगे और पहले का भी रिवीजन होता रहेगा। ऐसे बेटा करते करते जनवरी का मिड, फेब और मार्च के एंडिंग तक आपके सारे 9 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, उसमें सभी सब्जेक्ट एक साथ खत्म तो हो जाएंगे और 5 सब्जेक्ट का आपका रिवीजन भी हो जाएगा। यस और नो? तो लास्ट के जब 2 महीने बचेंगे अप्रैल और मई, इसमें पूरा आपको सेल्फ स्टडी करना है, राइटिंग बेटा प्रैक्टिस करना है, इसमें आपको टेस्ट देने। अगर इस तरह से प्लान करोगे तो ट्रस्ट मी गाइज, जून के मंथ में आप एग्जाम के लिए पक्के तैयार होगे और मुश्किल नहीं है। आप में से बेटा बहुत से बच्चों ने 2 ग्रुप दिए होंगे एग्जीक्यूटिव में, एग्जीक्यूटिव कितने थे 8 सब्जेक्ट, अभी कितने 9 सब्जेक्ट, एक ही तो बढ़ाना यार डबल टी में 4 थे, अगर हम 4 से 8 हमने दिए तो 8 से 9 में क्या तकलीफ है अपने को, हो जाएगा। ठीक है, बस इतना मुझे बताना था। बाकी सबके लिए शुभम सर, और एक थोड़ा सा एक अच्छा अनाउंसमेंट भी कर दो यार, तो बच्चों खुश भी कर दो बच्चों को। यस यारों, पहली चीज तो आप इंतजार किसका कर रहे हो? पी लो आप कोल्ड कॉफी मैम प्लीज। हाँ रुके क्यों आप यार? हाँ अब मेरी तरफ भी देख लो, बेशर्मो, मतलब शर्म है लज्जा कुछ है ही नहीं आपको। चलो बताओ, है ना? तो आप एकदम आराम से मस्ती से सुनो मेरी बात को। एक सेकंड, ये वाले की आवाज ठीक नहीं है ना मालिक? दूसरा वाला कहाँ है माइक? हेलो यस वी विल। चलिए, तो कैसे है आप लोग बहुत समय बाद यहां पर आए हो, है ना? तो एक तो आपका क्या, बिकॉज ऑफ ऑनलाइन थिंग आपका जो पेशेंस लेवल वैसे ही कम हो चुका है, तो कुछ लोगों के सिर में वैसे ही बूम 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 हो ही रहा होगा कि भाई बस करो, अब बस कर दो, अब रोको इनको, हमें सेमिनार लेना नहीं है, हमें बस समझना था, समझ में आ चुका है। तो I can really understand that, but there are certain things which I want you people to be very clear on, and that's why I'm going to discuss those. फिर एक बहुत जबरदस्त मतलब एक अनाउंसमेंट दूंगा कि दीवाने हो जाओगे। कुछ ऑनलाइन वाले गधों ने सीधा फास्ट फॉरवर्ड करके एंड तक पहुंच चुके होंगे, पर समझना बहुत मजा आएगा उसमें आपको। सबसे पहले काम की बात देखो, आप बच्चे कैसा है कि मेजॉरिटी लोग क्लियर हो, बिकॉज ऑनलाइन जाने वाला ना, इसलिए हम कुछ चीजों को स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने क्लियरली सोचा है दैट यू वांट टू डू योर स्टडीज फर्स्ट एंड देन यू वांट टू स्टार्ट योर ट्रेनिंग। मैं बस आपको क्लियरली दे रहा हूँ उसके प्रोज एंड कॉन्स कैसा होता है। कैसा होता है बेटा जी? ICSI ने ऑप्शन दिया है that you can start your training immediately or you can start your training after writing the attempt। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आता है सुनना, आपको एज अ मेंबर रजिस्टर कब किया जाएगा? नाम के आगे CS कब लगता है? मेंबर, रजिस्टर ऑफ मेंबर एज CS में अपना नाम कब ऐड होगा? व्हेन यू हैव क्लियर्ड CS प्रोफेशनल एंड यू हैव कंप्लीटेड योर 2 years का ट्रेनिंग एंड वो जो CLDP है। ठीक है, तो हम जब ये डिसीजन ले रहे हैं ना कि हम पूरा प्रोफेशनल का एग्जाम देंगे, फिर 2 साल की आर्टिकलशिप करेंगे 21 मंथ्स, फिर 21 मंथ्स की आर्टिकलशिप करेंगे, फिर आप का नाम रजिस्टर में ऐड होगा एज ए CS। बात समझ में आई? वेयर एज अगर आप अभी से आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हो और इन 2 साल में बीच में जैसे तैसे क्लियर कर लेते हो, तो आपकी अभी से 2 साल बाद आपका नाम ऐड हो जाएगा एज अ रजिस्टर्ड CS
प्रिज्यूमिंग इन 2 साल में बीच में आपने जैसे जैसे एग्जाम क्लियर कर लिए, बात समझ में आई क्या? 2 रूट है, एक रूट क्या है, अभी से ट्रेनिंग स्टार्ट की, और ये 2 साल की 21 मंथ्स की, मतलब ईडीपी सीएलडीपी मिला के 2 साल की जो ट्रेनिंग है, इस बीच जैसे जैसे प्रोफेशनल के एग्जाम क्लियर कर लिए, तो यहां से 2 साल बाद हमारा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में ऐड हो जाएगा ऑफ सीएस। या फिर हम लोग रुके जून तक, जून में एग्जाम दिया, फिर ट्रेनिंग स्टार्ट की, तो वहां से 21 मंथ्स के बाद अपना नाम ऐड होगा। तो जब आप बच्चे डिसीजन लेते हैं तो इट हैज टू बी एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन दैट यू पीपल आर अवेयर अबाउट द फैक्ट कि हमारा रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम ऐड होना हम 6 मंथ से डिले कर रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए। अब दोनों ऑप्शन के प्रोज और कॉन्स समझो। एक ऑप्शन है कि अभी से ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली, सबसे बड़ा फायदा इसका क्या होगा कि रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम जल्दी ऐड हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? वो फायदा है, बट इसका नुकसान ये है कि हम इसके साथ में कोप अप नहीं कर पाते बच्चे, कि ट्रेनिंग और उसके साथ में क्लासेस, उसके साथ में सेल्फ स्टडी कोप अप नहीं कर पाते, और उस कारण अटेम्प्ट लगता है। 1 डीमेरिट। सेकेंड डीमेरिट, आपको अच्छी फर्म लेगी नहीं। आप सोचो, आज आप किसी कंपनी के पास जा रहे हो, फर्म के पास जा रहे हो कि हमें आर्टिकलशिप करनी है, हम एग्जीक्यूटिव क्लियर हुए हैं और अब हम जून में एग्जाम देंगे, उनके लिए सिर पे हेडेक आएगा ना, अभी इसको लिया, इसको क्लासेस के लिए छुट्टी मांगेगा, क्लासेस करने के लिए जल्दी जाना है, उसके बाद में एग्जाम के पहले छुट्टी मांगेगा। तो वो एज अ फर्म एंड कंपनी एक्सपीरियंस से देखा गया है कि वो लोग पसंद नहीं करते ऐसे बच्चों को जो एग्जीक्यूटिव की बात आए, दे प्रेफर स्टूडेंट हु हैज एटलीस्ट रिटन प्रोफेशनल्स। एंड उसका रीजन भी बड़ा लॉजिकल है ना, एक व्यक्ति जो प्रोफेशनल के तीनों ग्रुप क्लियर करके आया तो वो तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस में, जो लिख के भी उनको पता है ना अब इसको छुट्टी देनी नहीं है, अब ये 2 साल अच्छे से काम कर पाएगा। एंड दैट इज व्हाई कंपनीज प्रेफर दोस पीपल हु हैव रिटन देयर प्रोफेशनल्स। जो सीएस का प्रोफेशनल भी क्लियर करके जाता है तो उनको बहुत प्रेफरेंस मिलता है, और अदरवाइज भी आपको तीनों ग्रुप लिख के भी गए तो प्रेफरेंस मिलेगा। पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से ना? तो ये एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना है कि हमें अभी से करना है बाद में करना है। सेकंड, एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, फर्म में करना है कंपनी में करना है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं, कंपनी में मिलना इतना आसान नहीं है। पहली चीज, बिकॉज हम एम करते हैं दैट वी वांट टू वर्क इन अ लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी में आर्टिकलशिप आप कर सकते हो, बट लिस्टेड कंपनी ने आपको लेना चाहिए ना, तो आपने अपने आप को उतना काबिल बना हुआ। जैसे मैं कहूँ, मेरे लास्ट अटेम्प्ट की बच्ची थी, AIR 4 था, विनीता वैद, नाउ शी इज वर्किंग इन अ लिस्टेड कंपनी। मैंने थोड़े दिन पहले ही इंस्टाग्राम पे उनके साथ में ऐसा Q&A सेशन किया था ताकि बच्चों को पता चले। तो शी इज वर्किंग एट अ लिस्टेड कंपनी, बट शी जॉइंड हर आर्टिकलशिप। उन्होंने भी सेम किया, पहले 1 साल पढ़ाई की, एग्जाम दिया, वो रिजल्ट तक भी रुके, और रिजल्ट के बाद में उन्होंने ज्वाइन किया, देन शी गॉट अ लिस्टेड कंपनी। सो व्हेन यू वांट टू हैव योर आर्टिकलशिप एट अ ग्रेट लिस्टेड कंपनी, देन द कॉस्ट इज कि आपको तीनों ग्रुप अच्छे से साथ में निकालने पड़ेंगे। अब मेरा क्या कहना है, 2 रास्ते हैं। एक बालक अगर चाहता है कि मैं आर्टिकलशिप, देखो सर मेरे से 2-3 ग्रुप साथ में नहीं होते, मैं एक ग्रुप करके देना चाहता है, तो फिर वो बच्चा आर्टिकलशिप स्टार्ट कर लेगा और जैसे जैसे एक ग्रुप देता रहेगा। बट इसमें कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, पढ़ाई पे भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, बिकॉज आपकी CV भी अच्छा नहीं बना, ग्रुप भी धीरे धीरे गए, और ना ही आपको बड़ी आर्टिकलशिप मिली। ये दोनों नुकसान है। बट फायदा क्या है कि 2 साल में रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम आ जाएगा। दूसरा रास्ता यह है कि जी जान से जून तक एग्जाम दिया, एग्जाम में इंश्योर किया कि तीनों ग्रुप फोड़े, रैंक की कोशिश की, एंड देन यू गो फॉर आर्टिकलशिप। तो उससे आपके एकेडमिक्स की मार्कशीट भी अच्छी बनी आपकी, और साथ में यू कैन गेट बेटर आर्टिकलशिप एज वेल। तो ये प्रोज और कॉन्स है। तो उसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स गो फॉर दिस ओनली, कि हाँ हम अभी अच्छे से जून तक पढ़ाई करेंगे और फिर हम आर्टिकलशिप ज्वाइन करेंगे। लेकिन उसमें गलती क्या कर जाते हैं बच्चे, मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूं, आपने अभी आर्टिकलशिप चूज करना है, ये आपका चॉइस है। अगर आप आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं कर रहे हैं और फिर 2 ग्रुप देना बेवकूफी है, फिर 2 ग्रुप देना बेवकूफी है, बिकॉज यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड ना आप क्या लेट गो कर रहे हो। आप अपना ट्रेनिंग पूरा लेट गो कर रहे हो, पूरा आपने ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं किया और आपने एग्जाम तक गए और फिर आप 2 ग्रुप दे रहे हो। दैट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस ओनली ना। चलिए आ रहा हूं, नहीं मेरे पे ध्यान दो, इधर आओ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि यू हैव टू बी वेरी क्लियर। मतलब क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि हम 2 ग्रुप देंगे, ट्रस्ट मी, डोंट डू दैट। इफ यू आर स्टार्टिंग ट्रेनिंग राइट नाउ, देन थिंक अबाउट ग्रुप। बट अगर आप ट्रेनिंग पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, मतलब आप इतना सारा कॉम्प्रोमाइज ही इसलिए कर रहे हो ताकि अपन को ट्रेनिंग अच्छी मिले, फिर आप 2 ग्रुप देके जाओगे तो बात तो वहीं की वहीं हुई ना। Then it does not make a lot of sense. And I'll tell you practically how it will happen is, जिस दिन आपने 2 ग्रुप दिए, फिर आपके दिमाग में पता है क्या होगा, तीसरे ग्रुप की क्लासेस करनी है, तीसरे ग्रुप को देना है, तो आप तो ट्रेनिंग पे फोकस करोगे इस पे। सो 100% 2 ही रास्ते मान के चलो। अगर ट्रेनिंग कर रहे हो तो फिर 1 ग्रुप या 2 ग्रुप जैसा करना कर लो। ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो तो तीनों ग्रुप की ही तैयारी करो, बिकॉज अदरवाइज यू आर दैट्स अ ब्लंडर देन, बिकॉज यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर ट्रेनिंग, यू आर एनीवेज कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन 6 months, एंड देयरआफ्टर यू आर अगेन कॉम्प्रोमाइजिंग कि नहीं हम ये करेंगे फिर और टाइम लगाएंगे। अब अगर आपका ऐसा सोचना है कि सर 2 ग्रुप देंगे फिर हम ट्रेनिंग के साथ में 1 ग्रुप देंगे, तो आपको अच्छी कंपनी तो मिलने ही नहीं वाली है ना वापस, क्योंकि आपका अटेम्प्ट तो बाकी रहेगा। सो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना है, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड इज, ऑफ कोर्स, या तो तीनों ग्रुप फोड़ो जून में
और उसके बाद में जून में एग्जाम देते इतने कॉन्फिडेंट रहो कि इमीडिएटली फिर लिस्टेड कंपनीज में अप्लाई कर दो कि हमने तीनों ग्रुप्स दिए। लिस्टेड कंपनी मतलब कंपनी और फर्म पे मैं समरी तरीके से बात करूंगा, देन यू टेक अ डिसीजन एंड अप्लाई। या फिर अभी से ट्रेनिंग के लिए अगर कोई अप्लाई करे तो ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर दिया और साथ में फिर 1 या 2 ग्रुप की प्लानिंग कर लो ऐसा। बट ट्रेनिंग नहीं करना और फिर 1 या 2 ग्रुप देना इज बेवकूफी। नाउ इसके अलावा ये डिस्कशन किया। दूसरी बात, 2 ग्रुप देने के डीमेरिट, सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, फिर आपको 150 लाना होगा। प्रोफेशनल में सेट ऑफ काफी इंपॉर्टेंट रखता है, बिकॉज मैं आपको जैसे कि आज ही शाम को मैं यूट्यूब लाइव जाने वाला हूं कुछ बच्चों के साथ में। दीस पीपल हैव स्कोर्ड 83, 80, 82, 78 इन फंडिंग। तो अगर एक सब्जेक्ट में आपके मतलब 4-5 बच्चों के साथ में लाइव जाने वाला हूं, सबके ऐसा कि 78, 80, 82 है। आप सोचो अगर आपके 1-2 सब्जेक्ट में भी 80, 83 आ जाते हैं तो आपको कितना सेट ऑफ का एडवांटेज मिल जाता है ओवरऑल। एंड देयर आर ग्रुप्स जो कि एकदम थ्योरी है यार, तो सेट ऑफ कैन बी अ ह्यूज प्रॉब्लम। आप खुद सोचो ना, आप लोग सब यहां पे बैठे हो, मॉड्यूल 2 क्लियर करना आपके लिए कंपैरेटिवली मॉड्यूल 1 से क्यों आसान रहा? बिकॉज मॉड्यूल 2 में आपके पास जन्नत सब्जेक्ट था ना। आप 95 ला रहे बच्चे, 95 का मतलब समझ में आ रहा है? सब में 40 लाया बच्चा तो भी प्रोफेशनल में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? सेट ऑफ आपको कोई भी ऐसा सोचे ना मैं कि सब में 50 लेके आऊंगा, असंभव है। देयर हैज टू बी अ फ्यू सब्जेक्ट्स जो कि आपको 75, 80 तक फोड़ते हैं और फिर आपके बाकियों में कुछ होता है एंड सेट ऑफ बैठता है। देखो रैंकर भी जो होता है ना, वो ऐसा नहीं हो पाता है कि वो सब में फोड़ रहा है, उसके भी एक आधा सब्जेक्ट में तो कम आ ही जाता है। तो सेट ऑफ इज अ ह्यूज एडवांटेज। इफ यू आर नॉट स्टार्टिंग योर ट्रेनिंग देन 100% गो फॉर 3 ग्रुप्स। One benefit is set off. Second benefit, you talk to your seniors about it. मनोज मैंने ऐसा क्या गंदा काम किया? मेरे साथ ही होता है। आपके साथ ये होता है। आज मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मनोज मेरे साथ ही होता है ऐसा हमेशा यार। नहीं रुको, आप बच्चों से एक बार बात कर लेते हो, रिकॉर्डिंग को बाद में देखते हैं। मेरी बात को समझना एक बहुत जरूरी चीज क्या है। प्रोफेशनल अपने सीनियर से क्या पूछेगा? प्रोफेशनल में सब्जेक्ट्स में ओवरलैपिंग बहुत है। एक एग्जांपल उसका मैंने दिया, CRI 50 मार्क्स, इंसॉल्वेंसी 100 मार्क्स। अब कोई बच्चा अगर मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 अलग अलग टाइम पे दे रहा है, पूरा एफर्ट्स वेस्ट। दूसरा, फंडिंग में जो रेगुलेशंस हैं वो के वो गवर्नेंस में, तो ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है। ओवरलैपिंग एग्जीक्यूटिव में नहीं थी, प्रोफेशनल से ज्यादा है। एग्जीक्यूटिव में 4-5 जगह पे ओवरलैपिंग है। फॉर एग्जांपल यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो CMA में भी है, कंपनी लॉ में भी है, सिक्योरिटीज लॉ में भी है। ऐसे जो ये ओवरलैपिंग वाले टॉपिक है ना, ये प्रोफेशनल में बहुत ज्यादा है। तो जो व्यक्ति तीनों ग्रुप देता है उसको ये ओवरलैपिंग वाले टॉपिक्स में फायदा होता है ना, तो दैट इज अनदर बेनिफिट। एंड इसके अंदर मेरा बेस्ट कहना है कि आप में से अगर आपके किसी में घर में कोई सीनियर है, जो आपके बड़े भाई बहन हैं जो CS कर रहे हैं, तो उनसे बात करो। और कोई नहीं है ना, तो कोई भी अगर सीनियर है ना जिसको आप जानते हो, जिसने प्रोफेशनल दे दिया है, उससे बात करो। इसको तो गाइड यू कि 110% तीनों ग्रुप देने में जो ओवरलैपिंग है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक और चीज बताता हूँ, वो जनरली बच्चे डर जाते हैं, लेकिन एक चीज को समझने की कोशिश करना। एग्जाम में क्या होता है, एक चीज होती है प्रोफेशनल बहुत कॉमन, ये भी टॉक टू योर सीनियर। एक सब्जेक्ट के पेपर में 5-10 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो किसी और सब्जेक्ट है। ये CS प्रोफेशनल में होता है, 5-10 मार्क्स से ज्यादा के लिए नहीं होता है। लेकिन मैंने स्टूडेंट इज राइटिंग ऑल द 3 ग्रुप्स, तो उसको यहाँ पे भी एडवांटेज मिलता है। तो मेरा ये कहना है, ऐसा नहीं कि 3 ग्रुप देना कंपलसरी है। कोई ट्रेनिंग कर रहा है तो मत दो, लेकिन अगर कोई ट्रेनिंग नहीं कर रहा है तो भैया 3 ग्रुप देना है मतलब देना है। उसके लिए कोई सेकंड ओपिनियन मत रखना, बिकॉज उसके देयर आर ब्रिलियंट एडवांटेजेस। सेट ऑफ हो गया, ये जो मैं ओवरलैपिंग कह रहा हूं हो गया। आप समझो ना 50 मार्क्स का तो एज इट इज है। उसके अलावा सेक्रेटरियल ऑडिट के अंदर वापस वही ओवरलैपिंग आएगा। ड्राफ्टिंग में जो पढ़ोगे वापस कंपनी लॉ, तो कुछ इतने इंटर सब्जेक्ट्स में ओवरलैपिंग होने वाली है दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन, दैट यू विल रियलाइज विद इन 2 months ऑफ योर प्रिपरेशन एज वेल। दिस इज अनदर एस्पेक्ट। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंगल टू टेक केयर ऑफ। ठीक है बेटा जी, तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए डिसीजन लीजिए। अब यारों लाइट तो जा चुकी है, इसका क्या करेंगे मालिक यार? इसका फिर एंड में आपको करना रिकॉर्ड करना ऐसे मैं बच्चों के बिना नहीं कर पाऊंगा। पूरे परेशानी हो जाएगी, पूरा लॉकडाउन में बच्चों को क्या रुके देखो जो लोगों को खाना खिलाएंगे सारे को। अब सुनो, एक बहुत खास बात है, वो उनके लिए अनाउंसमेंट था, तो आप बच्चों के लिए अनाउंस देते हैं। हमारी इच्छा कैसी है दैट वी वर आल्सो डेस्परेटली वेटिंग ना कि फेस टू फेस चालू करेंगे। बट अब सिनेरियो ऐसा हो गया कि 13 अक्टूबर, एंड सर ने जैसा ही बताया, अगर आज आप कहीं भी आप देखो, आप बच्चों ने एग्जीक्यूटिव भी जिन बच्चों ने ऑनलाइन लाइव किया है, यू नो बैच एक्सटेंड होता है ना। नो मैटर हाउ डेस्परेटली वी ट्राई, बैच एक्सटेंड होता है। एंड आप यू विल सी ना, बिकॉज कोई ना कोई व्यक्ति तो इंडिया में होगा जो ऑनलाइन लाइव लेगा। बैच एक्सटेंड होने ही वाला है और फिर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलने वाला। प्रोफेशनल में सेल्फ स्टडी इज गोइंग टू प्ले अ वेरी मेजर रोल, एंड दैट इज द रीजन दैट वी हैव डिसाइडेड कि यू विल बी गेटिंग द लेटेस्ट रिकॉर्डेड बैचेस। अमेंडमेंट्स अप टू डेट आपको मिलेंगे, इसमें वी डोंट मतलब यू हैव आवर वर्ड रिकॉर्ड। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको पूरा एज ऑन द डेट अमेंडेड मिलेंगे, कोई परेशानी नहीं। तो इसमें परेशानी क्या हुई कि बच्चे एकदम खुश होकर आए थे कि भाई साहब बस हम तो अगले हफ्ते से आने वाले हैं बैग वैग लेके, और सडनली पता चला कि यार ये तो एक बहुत रिस्की है। एंड व्हेन यू विल आल्सो थिंक अबाउट इट ना, आपको समझ में आएगा कि फेस टू फेस मतलब ऑनलाइन लाइफ भी आपके लिए अच्छा क्यों नहीं रहेगा, बिकॉज बैच इतना एक्सटेंड हो जाए।
और वहीं अगर ये ना तो अरे किसी बच्चे को दिवाली का ब्रेक नहीं लेना है तो दिवाली में बैठ के लेक्चर्स पढ़ेगा ना। वहीं अगर ऑनलाइन लाइव हुआ तो दिवाली में 5 दिन की छुट्टी तो देनी पड़ेगी। तो ये सब संघर्ष इसलिए ऑनलाइन लाइव होने वाला है। तो जो अगर आपका मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा नीचे होता है तो उसके लिए हमने एक बहुत बेहतरीन सी चीज प्लान की है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज 18th, 19th, 20th we are going to invite all the students from across India in Pune for 3 days for our first 3 days session। तो पहला 3 दिन अपन कैसा करेंगे, जैसा एक्चुअली लेक्चर्स होते हैं वैसे 3 दिन के लेक्चर्स लेने वाले यहाँ पे, जिसके लिए संभव है वो आ जाए। तो मतलब अपने जो बच्चे हैं अभी लेक्चर्स आप चालू करते हैं, जनरली आप कैसे करते हैं कि घर पे बैठ के गूगल ड्राइव से लेक्चर चालू कर दिया, तो जो एक शुरुआत में टच मिसिंग होता है ना, तो हम पहले 3 दिन के लेक्चर पुणे में लाइव लेने वाले हैं। आप बच्चे तो 100% आ जाओ क्योंकि यहीं पर हो। यहाँ तक कि जो पुणे के बाहर के बच्चे ना, मेरे को टेल दें कि अगर आप आ सकते हो, जिसके लिए संभव है, फर्स्ट 3 डेज यहाँ पे लाइव सुबह से शाम तक हम लोग सारे फेस टू फेस बैचेस लेंगे। उसके बाद में इवनिंग में वी गोइंग टू गो विद यू ओनली, क्रिकेट खेलेंगे, चिल करेंगे। 3 दिन वी आर ऑल गोइंग टू बी टुगेदर ऐसा। उसके बाद वी गोइंग टू कंटिन्यू ड्राइविंग के लेक्चर्स, बट ये 3 दिन एकदम ऐसा जी लेंगे बिकॉज़ आप लोग भी 2 साल से घर पे प्रैक्टिस, आप लोग छोड़ो, हम लोग 2 साल से घर पे, ठीक है। सो वी आल्सो डेस्परेटली वांट टू टीच फेस टू फेस, बट पूरा बैच असंभव हो जाता है। तो वी हैव डिसाइडेड 3 दिन एक मीटअप बोलो या जो भी बोलो कि पूरे भारत से। अब ऑफ कोर्स इसमें एक और प्रॉब्लम आ गई, 16 से 30 तक पुणे एयरपोर्ट बंद है। ये कल ही मैंने न्यूज़ देखा, ये एक और नहीं कल मैंने देखा, हमने डिसाइड कर लिया, मैंने क्लास में देखा था, ये प्रॉब्लम हो गई। बट खैर कीपिंग दिस ऑल अपार्ट, जो अपने महाराष्ट्र के आसपास के बच्चे, देखो सुनो, जितने आ पाए उतने आ गए, ठीक है। वी गोइंग टू हैव नाइस 3 डेज के सेशन, फेस टू फेस सेशन, जैसे कि रेगुलर बैच होता है वैसा। सुबह से रात तक हम लोग साथ में रहने वाले हैं, मतलब 8 बजे तक सब लोग साथ में रहने वाले हैं, ठीक है। मस्ती से पढ़ाई करेंगे, चिल करेंगे फॉर 3 डेज सो दैट यू गेट दैट फील आल्सो, और आपको एक वो मोटिवेशनल पुश मिल जाए जिससे कि फिर आप जी जान से आके पढ़ाई करो। और जो गाइडेंस चाहिए ना, हाँ जी वाले लंच डिनर उस टाइम पे वो आएगा यहाँ पे स्पॉन्सर्ड, वैसे देखते हैं मैं टीवी एड में, तो आज का लंच इज स्पॉन्सर्ड बाय मयूर अग्रवाल क्लासेस ऐसा, तो उस टाइम पे आएंगे हम लोग यहाँ पे। सो देन वी गोट टू प्लान इट, आई एम जस्ट किडिंग। सो देन दैट इज वन मेजर थिंग वी गोट टू लव इट 18, 19 एंड 20। मैं आपको सही कह रहा हूँ ना कि आप दीवाने हो जाओगे 110%, क्योंकि एक तो आप सोचो कि क्लास जैसे कि अभी हम लोग बच्चे बाहर से बच्चे हैं, मतलब ये भोपाल से बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पे इंदौर के बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पे आसपास के बच्चे बैठे हुए हैं, एंड वी गोइंग टू read, we're going to study nicely like a regular batch for 3 weeks. After the lecture also we're going to chill, we'll plan things up कि कैसे करना है, and for 3 days we'll all be here. So एक motivational push मिलेगा। उसके बाद में हमारी कुछ इच्छा जनवरी की भी है, but we cannot commit anything because उसके बाद में सिनेरियो भी हाथ में नहीं ना। तो हमारी इच्छा ऐसे है कि उसके बाद में एक और ब्रेक लेके एक और बार मिले, and thereafter इसी तरह से बैच चलता है। So that कैसा है, पढ़ाई हो जाए बेस्ट पॉसिबल तरीके से। because I'll tell you one thing यार, कि हमें पढ़ाने में बहुत मजा आता है 110%, बस उससे ज्यादा मजा आता है रिजल्ट के दिन। मैं आपको कह रहा हूँ, आज सुबह की बात है, आज सुबह आप दोनों शायद वहीं पे थे और थे, एक बच्ची आई थी एंड वो एंटर शी स्टार्टेड क्राइंग, और कुछ है ही नहीं, मतलब एकदम ही तूफान। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि हर एक चीज का मजा अपनी जगह पर है, बट एट द एंड ऑफ द रिजल्ट की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर। आप बच्चे यहाँ पर हैं, आप बच्चे से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने फेलियर कभी देखा नहीं है, हो सकता है ऐसा, कुछ बच्चों ने फेलियर देखा होगा, तो वो जो घर वाले जो गो थ्रू करते हैं ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। वेरी पीपल फील व्हेन देन यू पीपल क्लियर, वो घर वाले दीवाने हो जाते हैं। तो मजे के कॉस्ट पे रिजल्ट तो नहीं जाने दे सकते। इस बार द बेस्ट थिंग इज गोइंग टू बी कि आप जी जान से पढ़ाई करो। द कंटेंट इज गोइंग टू बी आउटस्टैंडिंग। इसमें कोई अश्योरिटी क्यों है, क्योंकि यही कंटेंट उन बच्चों ने देखा जो कि रैंक लेकर आए, तो कंटेंट इज गोइंग टू बी आउटस्टैंडिंग। बस आपके एंड से बताऊं क्या डिफरेंस होता है ऑनलाइन, लाइव, फेस टू फेस और रिकॉर्डेड में। द ओनली डिफरेंस इज डिसिप्लिन। अगर वो एक क्वेश्चन आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो ना, तो आपको एडवांटेज क्या मिलता है कि आप अपने हिसाब से बैचेस कंप्लीट कर लोगे। आप चाहते हो ना तो आप एक्चुअली, मैं कह रहा हूँ ना, 15 मार्च तक आप सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हो यार। 15 मार्च के पहले आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो अपना। आप समझो, अगर आपके पास है मार्च, अप्रैल, 15 मार्च से भी 2.5 महीने मिलते हैं, आप क्या नहीं कर सकते। और मैं आपको पेन पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि अगर ऑनलाइन लाइव रहता है ना तो इम्पॉसिबल। अरे एग्जीक्यूटिव का बैच भी था तो वो एक्सटेंड होता है यार, कभी लाइट नहीं है, कभी कनेक्टिविटी नहीं, कभी माइक नहीं है, कुछ ना कुछ परेशानी होती है, एक्सटेंड होता है। सो दिस वे ट्रस्ट मी, मेरे हिसाब से रिजल्ट सबसे बेहतरीन हिस्सा है। दिस इज दैट। उसके अलावा जो हमें भी पता है कि एक फन क्वेश्चन, मोटिवेशनल क्वेश्चन चाहिए होता है, तो उसके लिए वन थिंग वी एडेड इज ये 3 दिन का है। तो ये तो हम क्या मेन अनाउंस करने वाले थे, अब तो वो तो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई, तो आप बच्चों के एक फेयर आइडिया, तो आप मुझे पता है आंख की तरह बात तो फैला दोगे, तो इस चीज के लिए ध्यान रखना है कि 18th को हम लोग मिलने वाले हैं। 18th, 19th एंड 20th सौम्या मैम इंदौर से आ रहे हैं। सब लोग तूफान तरीके से 3 दिन रेगुलरली पढ़ेंगे। हर एक चीज जो आपके दिमाग में रहता है ना, ये कैसे पढ़ना है, वो कैसे पढ़ना है, सब चीजें यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। कंटिन्यू मस्ती से, और चलो हम लोग तो यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे इसी, सो वी कैन पूछ। कोई और क्वेरी दिमाग में तो पूछ रहा है, इतना तेज मैंने बोला, कोई और क्वेरी दिमाग में तो पूछ। एक बार ऐसे आइडिया दो, नंबर ऑफ लेक्चर्स का एक आइडिया अगर मैं आपको दूं तो प्रोबेबली देखो कैसा है, मैं सारे सब्जेक्ट के नहीं दे पाऊंगा। परफेक्ट, एक ब्रोशर बना हुआ है जिसमें आपको सब लिखा हुआ है। मैं आपको एक रफ आइडिया दूं ना, तो यू ऑन एन एवरेज यू कंसीडर 100 to 110 आवर्स पर सब्जेक्ट का होता है।
है ना सर, एवरेज ऐसे ही कुछ है ना, यस 100 to 110 आवर्स पर सब्जेक्ट का एक एवरेज रहता है, भाई कुछ सब्जेक्ट ज्यादा कम तो होती है, जैसे कि एडवांस टेक्स्ट काफी वाइड है तो वो बड़ा होगा, सीआरआई बड़ा होगा, फंडिंग कुछ 130 आवर्स तक जाता है, बड़ा है, तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं थोड़े से बड़े होते हैं, कुछ छोटे से छोटे होते हैं, बट कंपैरेटिवली जैसे कि ऑप्शनल है वो 60 आवर्स का ही होता है, तो इस तरह से ऑन एन एवरेज 110 आवर्स। तो ये अभी क्यों मत सोचो क्योंकि आप 900 आवर्स देख के एकदम घबराओगे, लोड लेने का नहीं है, यू विल हैव कंफर्टेबली, आप सोचते हैं ना, तो यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हो अक्टूबर, है ना, अक्टूबर नवंबर गिनो, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यू विल हैव 5 मंथ्स इन हैंड। जो हम 6 महीने में पढ़ाते थे वो आप घर पे 5 महीने में आराम से लिख सकते हो, 100% मैं कह रहा हूँ। अरे जब हम पढ़ाते हैं दिवाली की छुट्टी देते हैं, ये छुट्टी देते हैं, वो छुट्टी देते हैं, बीमार हो जाते हैं टीचर, बीच में कुछ गला तो खराब होता ही है टीचर का बीच में एक बार, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये सब तो होना ही नहीं है ना, तो आप अपने एंड से, फिर जब आप बीमार होते तभी आप छुट्टी लेते हैं, तो यहाँ पे तो कि आप बीमार हो आपने पॉज कर लिया, तो उसके एडवांटेजेस काफी होने वाले हैं। 100% एक डिसएडवांटेज है, दैट इज डिसिप्लिन। तो अगर आप डिसिप्लिन क्वोशिएंट ऐड कर सकते हो खुद से, तो इससे आपका रिजल्ट सुपर्ब आएगा, एंड 110% यू विल अग्री टू दिस इन द कमिंग रिजल्ट में आप खुद देखोगे इससे कैसे दीवानों जैसा रिजल्ट आता है। कोई और क्वेरी तो पूछो, रात से भी पूछो ना, फीस वगैरह अच्छा, फीस ऑफिस से पता चला बेटा, ऑफिस से बात करनी है। और कुछ हो तो पूछ लेते हैं आपसे, पूछो यार, शर्माओ। ट्रेनिंग क्लैरिटी हुई ना, देखो कैसे बेटा जी, प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के सेमिनार में काफी फर्क होता है। प्रोफेशनल का सेमिनार इज एक्चुअली इन्फॉर्मेटिव बिकॉज़ ये चीज आपको एक्चुअली नहीं पता है। एग्जीक्यूटिव में फॉर्मेलिटी होती है वो कि हाँ ये है, प्रोफेशनल में अरे ट्रेनिंग आपको पता ही नहीं है, सेट ऑफ 2 ग्रुप पे मिलता ही नहीं है कि आपको पता ही नहीं है, तो ऐसी चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो आई आल्सो अंडरस्टैंड दैट यू विल हैव टू अब्सॉर्ब ऑल ऑफ दिस, यू अब्सॉर्ब दिस, मेक अ प्लान, वेयरएवर यू नीड हेल्प वी आर ऑल अवेलेबल। माफी चाहता हूं मैं फोन नहीं उठा पाता उसके लिए, लेकिन 110% जहां पे हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं, मेरे हिसाब से दीज आर ऑल द थिंग्स व्हिच यू शुड नो, इसके अलावा कुछ बचा तो नहीं है। एंड यू हैव, देयर इज नो डिसीजन एज अ राइट डिसीजन और अ रॉन्ग डिसीजन, बट यू हैव टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। आपको पता होना चाहिए चीजें और आप डिसीजन टेक अ फाइन डिसीजन। आपको कहीं भी मदद लगती तो हम लोग हैं से। इसके अलावा 18 तारीख को तूफान तरीके से मिलने वाले हम लोग, और आई थिंक बाकी जो आपकी दूसरी चीजें उसको लेके भी अनाउंसमेंट छोटे मोटे अब YouTube पे आ जाएंगे, है ना, परफेक्ट, तो फिर कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो सीधे यारों अब आपसे मिलेंगे हम लोग 18th को 10 AM इज गोइंग टू बी द रिपोर्टिंग टाइम। मैं अगर बच्चे ऐसे घर से बैग के बैग लेके यहाँ पर आएंगे और आप मतलब करो आनंदित हो जाओगे, एंड आई एम टेलिंग यू ना, फेस टू फेस बैच का फन, मतलब उसके बाद में कुछ दिन घर जाके ड्राइविंग में आपको परेशानी भी होगी, बट कोई बात यहाँ पर आने का यू वांट टू लव इट, आई एम टेलिंग यू ना, मतलब बिकॉज़ कैसा होता है यहाँ पे अलग अलग नमूने होते हैं, मतलब आप सभी नमूने हो अपने आप में, पर जब सब इकट्ठे होते हैं ना उसका एक अलग मजा होता है। ऐसा पूरा बैच तो इस बार पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बिकॉज़ ऑफ सर्कमस्टेंसेस वी आर इन, बट 100% यू गोइंग टू फॉल इन लव विद द फर्स्ट 3 days, नो डाउट अबाउट इट। सो आई विल सी यू पीपल डायरेक्टली ऑन 18th मॉर्निंग। कुछ कहना चाहता हूं मलिका, है ना, सब सॉर्टेड है। So thank you so much for your patience.